क्या हो आप स्कूल के एवरेज लड़के हो, लेकिन आपका स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के ऊपर क्रश है। आप उसे काफी समय से बताना चाहते हो कि आप उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसे ये बात बता सको। दूसरी तरफ आपकी क्रश भी आपसे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो भी ये बात नहीं कह पा रही है। लेकिन एक दिन होता क्या कि आपकी क्रश चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी आप वहाँ पे अचानक से आ जाते हो और आप दोनों वहाँ पे अकेले थे। और अकेले में आपकी जो क्रश होती है आपको पहले प्रपोज कर देती है, और जो आपने कभी सोचा नहीं था, आपकी क्रश ने वो शब्द आपको बोल दिया। उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करोगे? तभी इस खुशी के मौके पर जो आपका बचपन का 6 साल पुराना प्यार होता है वो भी यहाँ पे लौट कर वापिस आ जाता है और वो भी आपसे आज तक इतना ही ज्यादा प्यार करती है। अब आप अपने क्रश और बचपन के प्यार में से किसे चुनोगे? चलिए आज की इस कहानी को देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से लड़के का नाम था बतारी कुन और लड़की का नाम था ताचीवाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें अपने मेन कैरेक्टर बतारी कुन को दिखाया जाता है और उसके साथ कुछ बंदे होते जो कि कहने लगते कि इसकी हमेशा की ये आदत है, हम इसे कहीं बाहर साथ में घूमने के लिए चलने के लिए कहते, लेकिन ये हमेशा बहाना बनाता है कि मेरे को अपनी बहन की देखभाल करनी है। तभी सिगिनेकु नाम का बंदा उसके पास आता है जो कि कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो बतारी को एक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसपे बतारी कहता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी छोटी बहन की भी देखभाली करनी पड़ती है और साथ ही मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब को भी करना पड़ता है। जिसपे सिगिनेकु कहता है कि हाँ भाई मैं तुझे समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंड माँ की भी देखभाली करनी पड़ती है। तभी यहाँ पे इनके पास ईसाहारा नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखकर यहाँ पे अपने बंदे का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। ईसाहारा बतारी को कहते कि मुझे फ्लावर से रिलेटेड कुछ काम करना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? लेकिन यहाँ पे अपना बंदा तो उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है। तब यहाँ पे ईसाहारा कहते कि मैं समझ गई, लेकिन अगर तुम्हें बाद में टाइम मिले तो मुझे जरूर बताना, हम दोनों साथ में चलेंगे। इसके बाद हम बतारी को देखते जो कि अपनी छोटी बहन के साथ खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद बतारी बर्तनों को धोने के लिए चला जाता है, तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उसे घूरने लगता है, और इस बंदे का नाम तमाओ होता है, जो कि बतारी के पास आकर उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि अगले हफ्ते तुम्हारी छोटी बहन का बर्थडे है तो उसे अच्छा सा गिफ्ट दे देना। और इसके बाद वो ये भी कहता है कि कैसा दिन आ गया, एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई के खर्चे के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं, जो बतारी है उसके फैमिली का सरनेम है बतारी, तो मैं यहाँ पे उसकी बहन के लिए और उसके लिए बतारी नाम का यूज करूंगा, तो आप लोग समझ जाना। सुबह होते यहाँ पे नताओ की बहन बतारी सोकर उठती है और वो अपने भाई को कहने लगती कि भैया मेरे बाल बना दो, और वो ये भी कहते कि हम दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, सच बताओ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हमें पता चलता जो नताओ है उसके माता पिता की 2 साल पहले डेथ हो गई थी, जिस कारण नताओ और उसकी छोटी बहन अपने चाचा के पास टोक्यो शिफ्ट हो गए थे। और इसके बाद वो दोनों ही तैयार होके स्कूल जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे नताओ को कुछ पौधे दिखाई देते हैं और नताओ की जो छोटी बहन होती है वो कहते भैया वो जो पौधे हैं ना मम्मी अपने गार्डन में लगाया करती थी। जिसके बाद यहाँ पे नताओ कहने लगता है कि अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, जिस कारण आज हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तभी यहाँ पे नताओ को कुछ अलग सा एहसास होता है और वो कहने लगता है कि आज तुम अकेले घर चले जाना। और उसके बाद हम देखते कि यहाँ पे उन दोनों का एक लड़की पीछा कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नताओ ने ईसाहारा को उसके साथ जाने से मना करा था। और अभी हमें जो भी सीन दिखाया जा रहा है वो पास्ट का सीन है। यहाँ पे नताओ का दोस्त उसे ताचीवाना के बारे में सब कुछ बताने लगता है और ये सुनकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नताओ अपने घर जाने लगता है। तभी यहाँ पे नताओ नोटिस करता है कि वो येलो बाल वाली लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही है, और इसी लड़की का नाम ताचीवाना होता है, जो कि यहाँ पे नताओ नताओ करके उसका पीछा कर रही थी। और वो यहाँ पे पूरे रास्ते भर नताओ का पीछा करती रहती, जिस कारण यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसपे ताचीवाना कहते कि अच्छा मैं तुम्हें याद हूँ क्या? तभी नताओ कहता है कि तुम्हें मेरा इस तरीके से नताओ नताओ करते हुए पीछा नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पे वो लड़की कहती कि मुझे बस तुमसे माफी मांगनी है। जिसपे यहाँ पे नताओ कहते कि मैंने तुम्हें 6 साल पहले माफ कर दिया था और अब तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे यहाँ पे ताचीवाना कहते कि लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब यहाँ पे नताओ कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है। और उसके बाद वो सीरियस होकर कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। तब यहाँ पे ताचीवाना नताओ को पीछे से जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसपे यहाँ पे नताओ कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जीत गई। और जैसे यहाँ पे ताचीवाना उसे छोड़ती है तो नताओ यहाँ से फटाक से भाग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ताचीवाना भी उसका पीछा कर रही थी। तभी यहाँ पे हमें बतारी की छोटी बहन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से अपने घर जा रही थी। बतारी उसकी तरफ भागकर आता है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है, लेकिन हम देखते कि अभी भी ताचीवाना उसका पीछा कर रही थी। और इसके बाद वो लोग घर पे आ जाते हैं। नताओ की छोटी बहन पूछते कि आखिर वो लड़की कौन थी? जिसपे यहाँ पे नताओ कहता है कि तुम्हें
उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे नताओ की बहन बोलने लगते हैं कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए, मुझे एक गार्डन बनाना है। ये सुनकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे पीछे से तमाओ आता है जो कि कहने लगता है कि मैंने काफी समय से गार्डन को हाथ तक नहीं लगाया, तो तुम देख लेना जो करना है। और इसके बाद हमें बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगली घास फूस उगी हुई थी और ये देखकर वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे टाचिवाना की भी एंट्री हो जाती है जो कि कहती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और ये देखकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी हमें यहाँ पे ईसीआरओ को भी दिखाया जाता है जो कि नताओ को ढूंढता हुआ सीधा उसके घर की तरफ आ रही होती है। तभी यहाँ पे नताओ ताचिवाना को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तब यहाँ पे ताचिवाना कहती है कि मैंने बोला ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ पे नताओ कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, मैं अपनी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। तब यहाँ पे ताचिवाना कहते कि नताओ तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और इसके बाद यहाँ पे ताचिवाना नताओ की तरफ भागती हुई आती है और उसे एक काफी तगड़ा किस कर देती है। और यहाँ पे जो इशिहारा होती है वो भी ये देख लेती है और सभी लोग ये नजारा देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये किस छोटी मोटी नहीं होती, यहाँ पे ताचिवाना लगातार नताओ को किस करने पे लगी हुई थी और ये देखकर यहाँ पे नताओ की आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे नताओ बेहोश हो जाता है। और इसके अगले सीन में यहाँ पे नताओ हमें अपने बिस्तर पे दिखाया जाता है जिसकी यहाँ पे आंखें फटी की फटी थी। तभी उसके पास तमाओ आता है जो कि कहने लगता है कि अगली बार ऐसा मेरे घर में होना नहीं चाहिए, अगर मैंने ऐसा कुछ देखा तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। इसके बाद हमें नताओ और उसकी छोटी बहन को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे बतारी कहने लगते कि मैं उस लड़की के साथ एंजॉय करना चाहते हो, वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें इशियारा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा घबराई थी और अपने मन में सोच रहे थे कि कहीं इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। तभी यहाँ पे उसके सामने नताओ आ जाता है। नताओ इशियारा से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। जिसपे यहाँ पे इशियारा कहते कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते हो और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैं अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखती हूँ। और ऐसे ही वो दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते तभी यहाँ पे ताचिवाना आ जाती है, जिसपे यहाँ पे नताओ गुस्सा होने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। तब यहाँ पे ताचिवाना इशियारा के पास आती है और उसके यहाँ पे पॉम पॉम गलत तरीके से टच करने लगती है और उनके साइज चेक करने लगती है। ये देखकर यहाँ पे नताओ और इशियारा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे तुरंत नताओ ताचिवाना को अपने साथ ले जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे इशियारा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या। इसके बाद वो लोग यहाँ पे स्कूल की छत पे आ जाते हैं। नताओ यहाँ पे ताचिवाना की हरकतों के लिए उसे डांटने लगता है। तभी यहाँ पे ताचिवाना कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें ये देने के लिए आई थी क्योंकि इतने सालों से मैंने तुम्हें ये वापस नहीं दिया था। और उसके बाद यहाँ पे ताचिवाना उसे ये वापस दे देती है और ये देखकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये 5 साल पहले वाली बात है क्या। यहाँ पे हमें नताओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे टमाटर की खेती कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और ये लड़की होती है ताचिवाना। और इस पल के बाद ही वो दोनों यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में खाते हैं, पीते और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन एक दिन जो ताचिवाना होती है वो खुंतस में यहाँ पे नताओ के खेत को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बाद वो कहीं गायब हो जाती है। लेकिन आज वो अचानक से नाओतो के सामने आ गई। यहाँ पे ताचिवाना कहते कि मुझे पता है कि तुमने अभी तक माफ मुझे नहीं करा है, तो मैं कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। चाहो तो तुम मेरे शरीर का भी मिसयूज कर सकते हो, लेकिन बस तुम मुझे माफ कर दो। अब ये देखकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ताचिवाना को अचानक से क्या होता है, वो कुछ बोले बिना यहाँ से चली जाती है और नताओ यहाँ पे बस उसे देखते ही रह जाता है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और उसके सामने यहाँ पे इशियारा आ जाती है और इशियारा नताओ को ठीक से देख नहीं रही थी। ये देखकर यहाँ पे नताओ को और ज्यादा सदमा लग जाता है और वो यही सब सोचते सोचते अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके रास्ते में यहाँ पे ताचिवाना दिख जाते जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन होती है और यहाँ पे उसकी छोटी बहन के पैरों में चोट लगी होती है। नताओ को लगता है कि ताचिवाना ने उसे हर्ट किया, जिस कारण यहाँ पे ताचिवाना को वो काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल देता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये देखकर यहाँ पे नताओ की छोटी बहन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और प्लीज भैया आप मुझे इतना ज्यादा इम्प्रेस मत फील कराओ, मुझे खुशी हुई कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हो। और ये कहते कहते वो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती और फिर उसकी छोटी बहन कहती कि मैं भी आपसे काफी ज्यादा प्यार करती। और उसके बाद वो बताने लगती कि दरअसल मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया था, जिस कारण मैं गिर गई थी और मेरे पैरों में चोट लग गई थी। तो बस यहाँ पे ताचिवाना मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही मैंने उससे गार्डनिंग के बारे में भी पूछा था और वो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी ताचिवाना कहते कि मुझे गार्डनिंग के बारे में काफी सारी चीजें पता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे इशियारा उनके पास आ जाती है। इशियारा कहती है कि बतारी कुन मैं थोड़ी सी शॉपिंग पे जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चल के मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इशियारा और नाओतो को देखते जो कि एक शॉपिंग मॉल में आए होते और दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बात करने में काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। इसके बाद हमें ताचिवाना और बतारी
बतारी को गार्डनिंग करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे जो बतारी होती है वो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका भाई यहाँ पे उसको छोड़कर चला गया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इसियारा कहती है कि मुझे गार्डनिंग के लिए थोड़ा सा सामान खरीदना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल के मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। तब यहाँ पे बतारी कहते कि लेकिन भैया आप तो मेरे साथ चल के मेरी मदद करने वाले थे। जिसपे यहाँ पे ताचिवाना कहते कि रहने दो बतारी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, भैया को उनके साथ जाने दो। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है शॉपिंग मॉल का, जहाँ पे इसियारा यहाँ पे नाओतो से ताचिवाना के बारे में पूछने लगती है और वो कहती कि मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। जिसपे यहाँ पे नाओतो कहने लगता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और वो ऐसा बोलते हो काफी ज्यादा बिलस कर रहा था और इसियारा भी उसे देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा बिलस करने लगते। इसके बाद इनकी यहाँ पे शॉपिंग हो जाती है और वो दोनों घर जाने लगते। तभी उनके सामने यहाँ पे बतारी आ जाते और उसके साथ यहाँ पे ताचिवाना भी होती है। बतारी कहती कि भैया आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, जिस कारण मैं आपसे काफी ज्यादा हेट करने लगी, और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी। और वो कहने लगती कि आप डेट पे गए थे ना, जिसपे यहाँ पे नाओतो कहने लगता है कि अरे ऐसी बात कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो यहाँ पे बतारी को एक वेपन दिखाने लगता है जो कि उनकी गार्डनिंग में काफी ज्यादा काम आ सकता है, और वो कहने लगती कि मैं इसे ही लेने गया था, और ये देखकर यहाँ पे बतारी उसके गले लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे इसियारा कहते कि अब तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना चाहिए, इसके आगे मैं अपने घर अकेले चली जाऊंगी। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी बहन की काफी ज्यादा केयर करते हो और उससे काफी ज्यादा प्यार करते हो, और इसी कारण तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा बिलस करने लगता है और दूसरी तरफ इसियारा समझाने लगते कि अरे अरे तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और इतना कहकर वो यहाँ से फटाक से भाग जाती है। इसके बाद हमें नाओतो के घर का सीन दिखाया जाता है। नाओतो की छोटी बहन उस टूल को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पे खुश थी, और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अपने गार्डन में टमाटर की खेती करेंगे। इसके बाद नाओतो ताचिवाना को ढूंढता हुआ बाहर निकल जाता है और वो यहाँ पे ताचिवाना को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज ताचिवाना ऐसा लग रही थी जैसे कि वो बचपन में दिखती थी। तब यहाँ पे ताचिवाना कहती कि ये बताओ आखिर तुम्हारा डेट कैसा गया, जिसपे नताओ कहता कि वो कोई डेट नहीं था, तो कुछ उल्टा सीधा मत समझो। इसके बाद यहाँ पे नताओ की अपने बैक यार्ड के ऊपर नजर पड़ते और जो यहाँ पे भी घास फूस उगे हुए थे वो सारे यहाँ से साफ थे, और ये सब यहाँ से ताचिवाना ने साफ किया था। ताचिवाना कहने लगते कि मैंने तुम्हारी बहन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी गार्डनिंग में मदद करूंगी। ये देखकर नताओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ताचिवाना गार्डनिंग के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। तब यहाँ पे ताचिवाना अपने कपड़ों को चेंज करने लगते जिससे वो यहाँ पे गार्डनिंग में उसकी मदद कर सके। ये देखकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और चिल्लाने लगता है कि तुम पागल आगल हो क्या, घर में जाके कपड़े चेंज नहीं कर सकती क्या। और ऐसे यहाँ पे नाओतो ताचिवाना को रोकने लगता है और इसी धक्का मुक्की में यहाँ पे नाओतो ताचिवाना के ऊपर गिर जाता है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे तमाओ की भी एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, और ये देखकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था नताओ ताचिवाना के ऊपर गिरा हुआ था, और इस हालत में यहाँ पे नताओ की जो आंट होती है उन दोनों को देख लेते, जिस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसकी आंट गुस्से में अपने घर में चली जाती है, और ये देखकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा उदास हो रहा था। तब यहाँ पे इन सब चीजों के लिए ताचिवाना नताओ से माफी मांगने लगती है, और इतने में यहाँ पे नताओ की छोटी बहन बतारी भी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे नताओ कहता है कि मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, और तुम ताचिवाना अपने घर चले जाना, और इतना कहकर यहाँ पे नताओ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और ये तीनों यहाँ पे साथ में ही होते हैं। नताओ कहने लगता कि आखिरकार तुम ताचिवाना मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिसपे ताचिवाना कहते कि दरअसल मेरा घर भी इसी रास्ते पे है। तब यहाँ पे नताओ कहने लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है, जिसपे यहाँ पे ताचिवाना पूछने लगती है कि अच्छा ये बताओ तुम अपने आंट के घर क्यों रहते हो। तब यहाँ पे नताओ कहता कि आखिर तुम क्यों जानना चाहती हो, तुम्हें तो इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जिसपे यहाँ पे ताचिवाना उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और कहते कि मुझे फर्क पड़ता है और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानती भी हूँ। ये सुनकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि सबसे पहले तो तुम मेरे से थोड़ा दूर हो। इसके बाद यहाँ पे नताओ अपनी आंट के बारे में बताने लगता है कि दरअसल उन्होंने आज तक कभी भी शादी नहीं करी है, और देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब भी चल रहा है क्योंकि वो मुझे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करती है। तब यहाँ पे ताचिवाना कहने लगते कि तुम्हारी आंट ने तुम्हें गार्डन दिया था ना गार्डनिंग करने के लिए, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें पसंद करती हैं, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो आखिर वो अपना गार्डन तुम्हें क्यों देती। इसके बाद यहाँ पे ताचिवाना नताओ को काफी सारे सीड्स के पैकेट देती है और कहते हैं कि इन्हें तुम्हें अपने गार्डन में लगाना चाहिए, और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और ताचिवाना कहती है कि मैं अकेले रहती हूँ, अगर तुम्हारा कभी मन करे तो तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नताओ अपनी बहन के साथ बैठा होता है। बतारी कहने लगते हैं कि क्या आपके ऊपर दोबारा से तमाओ आंटी काफी ज्यादा भड़क गई और क्या उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, जिसपे यहाँ पे नताओ कहने लगता है कि ऐसी बात कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें तमाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में नहा रही होती है, और यहाँ पे उसने अपने चश्मे नहीं पहन रखे होते जिस कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, और ऐसे ही वो बाथरूम से बाहर निकल जाते जहाँ पर उसकी नताओ से टक्कर हो जाती है, और ये देखकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और जल्दी से अपने आप को नताओ से दूर करते और बाथरूम में चली जाती है। और फिर तमाओ कहने लगते कि मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, तो आखिर तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो। तब यहाँ पे नताओ कहने लगता कि आपने
हमें गार्डन में पौधे लगाने की परमिशन दी थी, जिस कारण मुझे लगा कि आपने हमें रहने के लिए ऑफर दिया है। और सब्जियों को उगाने में भी काफी ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी देखभाल ही कर सकूं। हमें पता है कि हम आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन प्लीज तमाव आंटी हमें आपके इधर रहने की परमिशन दे दो कुछ और दिनों के लिए, क्योंकि हमें आपके साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आपके साथ रहते तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं। तब यहाँ पे तमाव वॉशरूम से बाहर निकलते और नताओ से पूछने लगते क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसपे यहाँ पे नताओ कहने लगता कि नहीं नहीं वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो बस मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और वो बस मेरी मदद करने के लिए आई थी। और इतने में यहाँ पे बतारी भी आ जाती है। बतारी को देखकर तमाव कहने लगते कि अगर तुम अपनी बहन के लिए गार्डनिंग करना चाहते तो तुम्हें इस साल काफी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अब ये सुनकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी तमाव आंटी ने उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर बतारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो टमाटर के पौधे उगाऊंगी। तब यहाँ पे नताओ कहते हैं कि मेरे पापा बताते थे कि आपने अपने गार्डन में वेजिटेबल्स उगाई थी। ये सुनकर यहाँ पे तमाव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहने लगती कि मेरे भाई के बारे में तो यहाँ पे बातें बिल्कुल भी मत करना, मुझे उसका नाम सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और इतना सब सुना के यहाँ पे तमाव चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि ये लोग स्कूल जा रहे होते, लेकिन यहाँ पे जो ताचिवाना होती है अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। नताओ सोचते कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या, ये हमारा पीछा क्यों करती है। इसके बाद हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पौधे थोड़े बड़े हो गए होते और ये देखकर यहाँ पे नताओ की बहन काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और नताओ बताता है कि मूली के जो पौधे हैं ना वो 20 दिन से ज्यादा बड़े हो चुके हैं और इन्हें काफी अच्छी सनलाइट और पानी दिया जा रहा है, जिस कारण ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद नताओ कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से गार्डन का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर बतारी कहने लगती कि मैं तो इतनी ज्यादा छोटी हूँ, आखिर मैं इस गार्डन का कैसे ध्यान रख पाऊंगी, आखिर आप एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म कैसे कर सकते हो और आपको इस गार्डन का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर यहाँ पे नताओ मान जाता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसियारा नताओ से बोलने लगते कि तुम्हें पता ना हमारे पेपर आने वाले हैं। तब यहाँ पे नताओ कहने लगता कि हाँ मुझे इस बारे में तो पता है और इस बार मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी है। तब यहाँ पे इसियारा कहने लगती कि कल ऑफ है, क्यों ना हम तुम्हारे घर पे स्टडी करें साथ। तब यहाँ पे नताओ कहने लगता कि वैसे मैं ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ कि जो तुम्हारी मैं मदद कर पाऊँ, जिसपे यहाँ पे इसियारा कहते कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर लेंगे। इतने में यहाँ पे इसियारा की एक दोस्त उसे बुलाने लगती है और वो उसके साथ चली जाती है। इसियारा के साथ स्टडी के बारे में सोचकर यहाँ पे अपना बंदा काफी ज्यादा बिलस कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि अपना बंदा घर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे काफी जोर की बारिश हो रही थी और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था, जिस कारण वो घर जा सके। तब यहाँ पे ताचिवाना आती और वो कहने लगते कि मुझे पता था कि आज बारिश होगी, जिस कारण मैं अपने साथ 2 छाते लेकर आई थी। जिसके बाद वो यहाँ पे ताचिवाना का काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है और साथ में यहाँ पे काफी ज्यादा बिलस भी कर रहा था। दूसरी तरह हम इसियारा को देखते जो कि यहाँ पे छुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। दरअसल यहाँ पे इसियारा नताओ को एक छाता ऑफर करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ताचिवाना ने उसे छाता ऑफर कर दिया और इसियारा यहाँ पे शर्म के मारे उसे छाता ऑफर नहीं कर पाया। तब यहाँ पे नताओ अपने घर आ जाता है और वो सोच के यहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है कि अरे बाप रे, मुझे बतारी के लिए रेनकोट निकालना चाहिए, कहीं वो बारिश में कहीं गिर न जाए और उसके पैरों में चोट न लग जाए। और ऐसे ही वो रेनकोट को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे अपनी छोटी बहन का टेस्ट दिखता है, जिसमें कि टेस्ट में उसके 100 में से 100 मार्क्स आए होते। नताओ सोचता है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए थे तो आखिर उसने अपने मार्क्स मुझसे छिपाया क्यों। और इतने देर में यहाँ पे उसकी छोटी बहन बतारी भी स्कूल से आ जाती और उसे देखकर यहाँ पे अपना बंदा उसके टेस्ट पेपर को अपने पॉकेट में छिपा लेता है और वो पूछने लगता कि आखिरकार तुम घर कैसे आ गई, तुम्हारे पास तो कोई अम्ब्रेला भी नहीं था। जिसपे यहाँ पे बतारी कहने लगते कि मैं अपनी दोस्त के साथ अम्ब्रेला शेयर करके आ गई। तब हम देखते कि यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपनी छोटी बहन बतारी को बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे बतारी भी सोचने लगती है कि आखिर क्या हुआ, क्या भैया मुझसे नाराज हैं। जिसके बाद यहाँ पे नताओ अपने घर से बाहर निकल जाता और वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर मैं एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला लेकर क्यों नहीं गया, क्योंकि बतारी का मेरे अलावा कोई भी नहीं है, उसका मेरे को अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरे सारे काम बतारी के आसपास ही घूमते रहते हैं। जो चीजें बतारी को पसंद है वो चीजें मैं करता हूँ और जो चीजें उसे पसंद नहीं है वो चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे नताओ नोटिस करता है कि उसके सामने ताचिवाना खड़ी हुई थी और उसे देखकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा अम्ब्रेला कहाँ गया। जिसपे ताचिवाना बताने लगती कि दरअसल मैं अपना अम्ब्रेला घर भूल गई। और इतने में यहाँ पे ताचिवाना भागने लगते। इतने में यहाँ पे नताओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मेरे से बातें क्यों छिपा रहे हो। और वो कहने लगता है कि अगर कोई मुझसे झूठ और बातें छुपाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब यहाँ पे नताओ अपनी बहन को सोचने लगता है। उसने उसे एक बार कहा था कि तुम्हें बड़ी हो जाना चाहिए, जिसपे उसकी छोटी बहन कहती कि मैं बड़ी नहीं होंगी, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी छोटी। नताओ कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो बड़ी होने से डरती है, उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं वो बड़ी हो जाए तो लोग उसे छोड़कर न चले जाएं। तब यहाँ पे ताचिवाना कहते कि नताओ तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हो। तब यहाँ पे नताओ अपनी जैकेट को उतारता और ताचिवाना को पहना देता, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े के सारा चीज आर पार दिख रहा था।
इसके बाद हम देखते कि वो दोनों ताचिवाना के घर पहुंच जाते, जहां पर ताचिवाना के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ताचिवाना अपनी कुंडी को खोलती है तो यहाँ पे कुंडा निकल जाता है। इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ताचिवाना कहने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो तुम रुक भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यहाँ पे नताओ कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, घर पे बतारी एकदम अकेली हो। तब यहाँ पे ताचिवाना कहने लगती है कि कोई बात नहीं, वो 10 साल की हो चुकी है तो वो घर पे अकेली भी रह सकती है और तुम्हें अपने लिए भी अब खाली टाइम निकालना चाहिए। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए और मेरे पास तुम्हारे फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, और इतना कहकर वो उसके घर से निकल जाता। ताचिवाना अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और वो कहने लगती कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पिछले 6 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद नताओ अपने घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन बतारी उसके पास भागकर आती है। नताओ कहने लगता है कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लेने के लिए गया। तब यहाँ पे बतारी कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि आप मेरे से नफरत करने लगे और मेरे आसपास रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसपे यहाँ पे नताओ कहने लगता कि ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहने लगते कि चलो फिर हम दोनों साथ में इसे खाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा हिम्मत करके अपनी बहन को बताने लगता है कि नेक्स्ट संडे उसे इसियारा के साथ स्टडी करने के लिए जाना है, और वो बतारी से प्रॉमिस भी करता है कि वो काफी जल्दी आने की कोशिश भी करेगा। तब यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट संडे आप मेरी स्टडी करने में मदद करोगे। ये सुनकर नताओ कहता है कि हाँ मुझे पता, क्यों ना हम तब की स्टडी को आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तब यहाँ पे नताओ बतारी को उसका टेस्ट पेपर दिखाता और ये देखकर यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा हैरान हो जाते और उस पेपर को यहाँ पे फोल्ड करके फेंक देती है। तब यहाँ पे नताओ कहने लगते कि एक तरीके से तुम मेरे बिना भी काफी बढ़िया स्टडी कर रही हो और तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे बतारी कहने लगते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, शायद से टीचर ने मुझे गलती से वो 100 नंबर दे दिए। और बतारी कहने लगती कि मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता कि जब तक तुम मेरे पास नहीं हो तो मेरी मदद नहीं करते हो। तभी यहाँ पे नताओ चक्कर खा के नीचे गिर जाता और ये देखकर बतारी उसकी मदद के लिए तमाओ आंटी को घर में से बुलाने के लिए चली जाती है। और इसके बाद यहाँ पे इसियारा को भी स्कूल में पता चल जाता है कि नताओ को फीवर हो रखा है, जिस कारण वो स्कूल आज नहीं आया। इसके बाद हम नताओ को देखते जो कि यहाँ पे रेस्ट कर रहा था और उसके ऊपर उसकी बहन लेटी हुई थी। वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरे से दूर हट जाना चाहिए वरना तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा। और नताओ कहने लगता है कि तुम्हें स्कूल भी जाना है, जिसपे यहाँ पे बतारी कहने लगती कि मैं आपको इस हालत में छोड़ के स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद फाइनली यहाँ पे उसकी छोटी बहन स्कूल चली जाती और यहाँ पे नताओ अपने बिस्तर में रेस्ट कर रहा था। जैसे उसकी यहाँ पे आंखें खुलती है तो उसके सामने बगल में ताचिवाना लेटी हुई थी। ताचिवाना को देखकर यहाँ पे अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद ताचिवाना कहती कि अच्छा ये बताओ अब तुम्हारा फीवर कैसा है। नताओ कहने लगता कि हाँ अब थोड़ा सा सही है। तभी यहाँ पे ताचिवाना अपने कपड़ों के अंदर मेडिसिन छिपाकर लाई थी और उन्हें निकालने लगती है। ये देखकर नताओ काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि आखिर इस तरीके से मेडिसिन को कौन लेकर आता है। तब यहाँ पे ताचिवाना बताने लगती कि दरअसल तुम्हारी मॉम ने बताया था कि ये मेडिसिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा असर करती है, इसलिए मैं इन मेडिसिन को लेकर आई। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही यहाँ पे बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पे नताओ के घर का डोरबेल बजता है और जैसे वो बाहर देखने के लिए जाता है तो उसके घर के बाहर इसियारा खड़ी होती है। इसियारा कहने लगती कि वो ना बस मैं तुम्हें चेक करने के लिए आई थी, और क्या अब तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक है। तब यहाँ पे नताओ शर्माते हुए बोलने लगता कि हाँ अब मैं एकदम ठीक हूँ। तब यहाँ पे इसियारा शर्माते हुए कहने लगते कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा किचन कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ये सुनकर यहाँ पे अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसी खूबसूरत लड़की मेरे लिए खाना बनाएगी। तब यहाँ पे ताचिवाना कहने लगती कि अब मुझे घर जाना है, और ये सुनकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर पहली बार ये बंदी घर जाने के लिए बोल रही है। तब यहाँ पे ताचिवाना बोलती कि अभी तुमने ही तो बोला कि मुझे घर जाना चाहिए, और ये बोलते हुए वो नताओ के काफी ज्यादा क्लोज आ रही थी। नताओ कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसियारा भी घर पे, और इतने में यहाँ पे इसियारा भी कुक करके आ जाती है। और जैसे यहाँ पे इसियारा गेट खोलते तो नताओ के अलावा उसे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ताचिवाना तो उसके बिस्तर के अंदर छिप गई थी। इसियारा ने नताओ के लिए खाना बनाया था, जिस कारण यहाँ पे वो उसका काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताचिवाना नाओतो के नीचे थी और उन दोनों की यहाँ पे कुछ अलग ही सिचुएशन चल रही थी। इसियारा पूछने लगते हैं कि क्या तुम एकदम ठीक तो हो ना? इसके बाद हम नाओतो को देखते जो कि कहता है कि नहीं मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे ताचिवाना को तो इस पोजीशन में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। नाओतो की यहाँ पे इतनी ज्यादा हालत खराब देखकर इसियारा को भी टेंशन होने लगते, जिस कारण वो उसका टेम्परेचर चेक करने लगते और टेम्परेचर तो उसका यहाँ पे एकदम नॉर्मल था। इसके बाद इसियारा कहते कि मैंने तुम्हारे लिए जो खाना बनाया उसे तुम खा लेना और तुम अपना ध्यान भी रखना। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती। तब हम यहाँ पे ताचिवाना को देखते जिसकी हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब थी, और दूसरी तरफ यहाँ पे नाओतो तो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो। तब यहाँ पे नाओतो ताचिवाना को घर जाने के लिए कहने लगता है, और दूसरी तरफ हमें इसियारा को दिखाया जाता है जो कि एक मंदिर के पास जाकर खड़ी। इसके बाद यहाँ पे इसियारा ताचिवाना के बारे में सोचने लगती और कहने लगते है कि नाओतो ने तो बताया था कि वो उसकी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में और भी कुछ ज्यादा चल रहा है, और मैं अपनी फीलिंग्स को नाओतो को भी बताना चाहती हूँ कि मैं उसे काफी समय से पसंद करती हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे नाओतो के लिए प्रेयर करती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद हमें नाओतो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इसियारा के खाने को देख रहा था। उसे देखकर लगता है कि ये खाना बढ़िया होगा, लेकिन जैसे वो ढक्कन हटाकर देखता
खाना दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहा था, जिसके बाद वो एक बाइट को खाता तो यहाँ पे उसे अजीब सा लगने लगता है। लेकिन ये खाना यहाँ पे ईसीआर ने उसके लिए बनाया था, तो यहाँ पे नाओतो जैसे तैसे अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उस खाने को खा लेता है। इसके बाद हमें ताचिवाना को दिखाया जाता है कि जो कि गार्डनिंग कर रही थी, लेकिन दूर से उसे बतारी देख रही थी। ताचिवाना समझ जाती है कि यहाँ पे बतारी खड़ी हुई है और कहने लगते है कि तुम मेरे पास आ सकती हो, जिसके बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माते उसके पास जाकर बैठ जाती। ताचिवाना कहते कि तुमने अपने भाई को चेक किया? तभी बतारी कहते कि नहीं, मैं अपने भाई को ये दिखाना नहीं चाहती कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तब यहाँ पे ताचिवाना कहती कि मुझे लगता है कि पहले जाकर तुम्हें अपने भाई को चेक करना चाहिए। और इस वक्त यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा रो रही थी। बतारी तब यहाँ पे तुलसी के पत्तों को देखती है और उन्हें उखाड़ने लगती है। ताचिवाना कहती कि तुम्हें इन्हें उखाड़ना नहीं चाहिए। ताचिवाना कहते कि मैंने जानबूझ के इन दोनों को साथ में लगाया था, मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों साथ में काफी ज्यादा फलेंगे फूलेंगे और साथ ही कीड़े मकोड़े भी इन दोनों से दूर रहेंगे और ये तुम दोनों भाई बहन जैसा ही सीन है। तब यहाँ पे बतारी कहती कि अच्छा ठीक है, मैं अपने भाई से मिलकर आती हूँ। तब यहाँ से बतारी जाने लगती, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे रुकती और ताचिवाना को कहने लगती कि मैं काफी समय से तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। और ये बात 6 साल पहले की, जहाँ पर ताचिवाना नाओतो के पूरे गार्डन को बर्बाद कर देती है। और ये देखकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा रोने लगता है और पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो यहाँ पे नाओतो की बातों का रिप्लाई नहीं देती। अपने भाई को यहाँ पे बतारी रोता देख ताचिवाना के पीछे भागकर जाते और पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी वो एक आदमी को देखते जिसके पास ताचिवाना जाते और ताचिवाना को बंदा यहाँ पे शाबाशी दे रहा था ऐसा करने के लिए। और फिर वो बंदा ताचिवाना को अपने साथ ले जाता और सीन प्रेजेंट पे आता है, जहाँ पर बतारी पूछने लगते हैं कि आखिर वो बंदा तुम्हारे साथ कौन था। तब यहाँ पे ताचिवाना कहने लगते कि शायद से तुम्हें कुछ गलत फैमिली हुई होगी और ये बताओ इस बारे में कभी तुमने नाओतो को तो नहीं बताया ना। तब यहाँ पे बतारी कहती कि मैंने उन्हें नहीं बताया। तभी यहाँ पे ताचिवाना बतारी के पास आते और कहते कि इन सारी बातों को भूल जाओ। फिर यहाँ से ताचिवाना जाने लगती है और वो यहाँ पे बतारी को कहती कि जाकर तुम अपने भाई का ध्यान रखो। तब यहाँ पे बतारी उसी समय की पास्ट की बातों को याद करने लगती है और कहती कि मुझे लगता है कि ताचिवाना मेरे से नफरत करने लगी है। और फिर वो बताने लगती कि जब से ताचिवाना हमारी लाइफ में आए थे तो मेरे भैया मेरे से काफी ज्यादा दूर दूर रहने लगे थे और मैं अपने भैया के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन ताचिवाना के चक्कर में ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जब ताचिवाना यहाँ से चली गई थी तो मेरे भैया मेरे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। और फिर वो अपने मन में कहती कि मैं हमेशा के लिए अपने भैया को अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें ये सब नहीं बताया। इसके अगले दिन यहाँ पे बतारी नाओतो के पास आते और उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है, जिसपे नाओतो कहता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे लिए ईसीआर ने खाना बनाया था, मैंने उसे खा लिया था और मैं एकदम ठीक हो गया। तब यहाँ पे बतारी शर्माते हुए कहने लगती कि भैया आज से मैं एक ऐसी लड़की बनने की कोशिश करूंगी जो कि आपके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। जिसपे नाओतो कहता है कि अच्छा ठीक है देखते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंडो से ईसीआर को यहाँ पे नाओतो देख रहा था और उसके साथ यहाँ पे काफी सारे लड़के भी देख रहे थे और सभी लोग उसे अपने साथ इमेजिन करके काफी सारी उल्टी सीधी चीजें सोच रहे थे। और ये देखकर यहाँ पे नाओतो की सीधे दिल पे चोट लगती है। तभी वहाँ पे सिग्नेकू आ जाता है जो कि नाओतो को बताने लगता है कि ईसीआर बचपन से ही बच्चों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। इसके बाद यहाँ पे नाओतो ईसीआर से मिलने के लिए जा रहा था और वो देखता है कि यहाँ पे ईसीआर के सामने 3-4 बंदे खड़े हुए थे। वो सोचने लगता है कि इनमें से कोई यहाँ पे ईसीआर का बंदा तो नहीं है और वो सोचता है कि ईसीआर काफी ज्यादा पॉपुलर और शायद से उसके बंदे भी हो सकते हैं। और फिर वो कहता है कि शायद से अब मुझे घर जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नाओतो को ईसीआर देख लेते और उसे आवाज लगा के रुकने के लिए कहती है। फिर वो दोनों यहाँ पे डिस्कस करने लगते हैं कि हमें साथ में स्टडी करना चाहिए। तब वो दोनों स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में आ जाते हैं। नाओतो अपने मन में सोचता है कि ईसीआर कितनी ज्यादा अच्छी है, वो मेरी यहाँ पे स्टडी में मदद करने के लिए आई है। तब यहाँ पे ईसीआर भी शर्माते हुए कहने लगते हैं कि तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम बाकी लड़कों से काफी ज्यादा डिफरेंट हो, इसलिए मुझे तुमसे बात करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे ईसीआर नाओतो को एक पास्ट की बात बताने लगती कि दरअसल स्कूल से पहले मैं तुमसे एक बार पहले भी मिल चुकी हूँ। दरअसल ये बात कुछ 1-8 साल पहले कि जब ईसीआर चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही थी तभी वहाँ पे नाओतो आ जाता है और यहाँ पे नाओतो को देखकर तो ईसीआर काफी ज्यादा घबरा जाती। तभी नाओतो कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसके पास कुछ देर पहले पेपर्स थे। और वो यहाँ पे ईसीआर से काफी सारी बातें पूछने लगता है, जिसका यहाँ पे उसे आंसर नहीं मिलता तो वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ईसीआर तो काफी ज्यादा सदमे में बैठी हुई। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे नाओतो ईसीआर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। और इसी कारण नाओतो को ईसीआर काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि ईसीआर उस समय बिना कपड़ों की थी और नाओतो ने उसकी तरफ सही तरीके से देखा भी नहीं था। उसकी जगह अगर कोई दूसरा लड़का होता तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता। तब यहाँ पे ईसीआर कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। उस समय मैंने देखा था कि तुम्हें अपनी बहन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि हाँ मैं अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा सीरियस और कभी कभार तो मैं पागलों जैसी हरकतें भी करने लगता हूँ। जिसपे यहाँ पे ईसीआर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम अपनी बहन की फिक्र करते हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और फिर वो उन लड़कों के बारे में बात करने लगते हैं कि तुम उन लड़कों जैसे नहीं हो। कभी कभार मैं ऐसे लड़कों से मिलते जो कि काफी ज्यादा जिद्दी होते, जो कि मेरे पीछे पड़ जाते मेरे मना करने के बावजूद भी।
लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो, तुम एकदम शांत रहते हो और तुम्हारा स्वभाव भी एकदम शांत है। और वो ऐसी बातों बातों में कहने वाली थी कि इसी कारण मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन बीच में ही वो रुक जाती है। ईसीआरओ को ये सब बोल के काफी ज्यादा शर्म आने लगते और उसके बाद वो यहाँ से बहाना बना के चली जाती। और जैसे यहाँ पे ईसीआरओ बाहर निकलते तभी उसकी टक्कर यहाँ पे ताचिबाना से हो जाती। ईसीआरओ पूछने लगते कि क्या तुम यहाँ पे नाओतो का इंतजार कर रही हो, क्या तुम नाओतो के साथ जाने वाली थी? ताचिबाना कहते कि हाँ मैं नाओतो का इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से ईसीआरओ चली जाती और फिर हम नाओतो और शिग्नेको को देखते जो कि कुछ खाने के लिए बाहर आए थे और वो यहाँ पे ईसीआरओ के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तब यहाँ पे शिग्नेको कहता है कि मुझे लगता है कि ईसीआरओ तुम्हें थोड़ा सा पसंद करती है। और फिर नाओतो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करते। और इन दोनों के बीच में इसी तरीके से बातें चल रही थी तभी उनके पास ताचिबाना आ जाती है। और तब नाओतो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे यहाँ पे ताचिबाना कहते कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पे आ गई। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी शिग्नेको कहने लगता है कि देखकर लग रहा है ये तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। तब यहाँ पे शिग्नेको कहता है कि तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो, जिसपे यहाँ पे नाओतो और ताचिबाना कहने लगते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और बस हम बचपन के दोस्त है। इसके बाद हम नाओतो को देखते जो कि रात हो चुकी थी और अपने घर में स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे स्टडी कम और ईसीआरओ के बारे में ज्यादा सोच रहा था क्योंकि उसने कहा था कि तुम बाकी लड़कों से एकदम डिफरेंट हो। और यहाँ पे नाओतो भी ईसीआरओ को लेकर कुछ गलत इमेजिन करने लगता है। तभी यहाँ पे नाओतो की जो छोटी बहन बता रही होती है वो यहाँ पे जाग जाती है और फिर वो कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा उल्टा सीधा मत सोचो, मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हमें ईसीआरओ को दिखाया जाता है जो की अपने घर में नहा रही थी, लेकिन सिर्फ वो यहाँ पे ताचिबाना के बारे में सोच रही थी। ईसीआरओ को ताचिबाना की आंखों में देखकर लगता है कि ताचिबाना दोस्ती से ज्यादा बढ़कर नाओतो को चाहती है। इसके बाद हम नाओतो को देखते जो कि अपने गार्डन के पौधों में यहाँ पे पानी डाल रहा था और उसका यहाँ पे चेहरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे बतारी भी ताचिबाना को बताने लगते कि वो रात को थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो काफी ज्यादा स्कैरी भी लग रहा था। तभी यहाँ पे ताचिबाना नाओतो से बात करने के लिए जाते, लेकिन वो गलती से यहाँ पे ताचिबाना को भिगा देता जिस कारण उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और अभी भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते, वो दोनों यहाँ पे स्कूल आ जाते हैं। तब यहाँ पे ताचिबाना बताने लगते कि तुमने मुझे गीला कर दिया था जिस कारण मैं अपने अंदर के कपड़े पहनकर नहीं आई हूँ। ये सुनकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा घबरा जाता और ताचिबाना बताती कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं पहन के आना भूल गई। और वो लोग यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे होते तभी इस पॉइंट पे यहाँ पे उसके पास ईसीआरओ भी आ जाती और यहाँ पे नताओ अपने मन में सोचने लगता कि अगर मैं ताचिबाना के साथ यहाँ पे ज्यादा रहूंगा तो ईसीआरओ कुछ गलत सोचने लगेगी। तब हम देखते कि यहाँ पे ताचिबाना आगे आगे चल रही होती और नताओ पीछे पीछे और उसके मन में यही चल रहा होता कि कहीं गलती से इसकी स्कर्ट ऊपर ना हो जाए जिस कारण सभी लोग देख लेंगे। नाओ तो यहाँ पे ताचिबाना को घूर रहा था जिस कारण यहाँ पे ईसीआरओ अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है। तभी यहाँ पे ईसीआरओ बोल देते क्यों ना हम एग्जाम के बाद फन करने के लिए चले और तुम अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे नताओ का ध्यान तो बस ताचिबाना की स्कर्ट के ऊपर था, कहीं वो ऊपर ना हो जाए। तभी यहाँ पे काफी जोर की हवा चलता है और ये देखकर यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा घबरा जाते कि कहीं ताचिबाना की स्कर्ट ऊपर ना हो जाए जिस कारण वो भागकर जाता और ताचिबाना को पीछे से पकड़ लेता है। अब ये देखकर यहाँ पे ईसीआरओ और साथ ही क्लास के बाकी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते। नताओ यहाँ पे ईसीआरओ को समझाने की कोशिश करता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ईसीआरओ का तो एकदम सीरियस मूड दिख रहा था जिसके बाद नताओ यहाँ पे ताचिबाना को साइड में लेकर जाता है। तब यहाँ पे ताचिबाना रिवील करने लगती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं अपने अंदर कुछ भी नहीं पहन के आई हूँ, मैं तुम्हारा कच्छा पहन के आ गई थी क्योंकि तुमने मेरे कपड़े गीले कर दिए थे। और तब ताचिबाना कहते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। इसके बाद हम नाओतो को देखते जो कि काफी ज्यादा उदास है क्योंकि एक हफ्ते से यहाँ पे उससे ईसीआरओ ने बिल्कुल भी बात नहीं करी है, जिस कारण यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा उदास है। तभी यहाँ पे शिग्नेको कहता है कि तुम्हें थोड़ा फन करना चाहिए, इस तरीके से उदास नहीं रहना चाहिए। और वो पूछने लगता है कि आखिर इस वीकेंड कौन कौन बीच जाएगा और यहाँ पे उसकी पूरी क्लास हाँ भर देती है। और तभी कुछ लड़कियां ईसीआरओ से भी पूछने लगते जिसपे यहाँ पे ईसीआरओ भी हाँ भर देती है। इसके बाद हमें नाओतो को दिखाया जाता जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा उदास था और वो अपने मन में सोचता कि अगर मैं 2 दिन बीच घूमने के लिए जाऊंगा तो आखिर बतारी का क्या होगा। एक तरफ ईसीआरओ के साथ जाने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी बहन बतारी की भी चिंता थी। इसके बाद वो उदास होकर घर जाता जहाँ पर बतारी कहने लगते कि स्कूल की तरफ से हमें 2 दिन के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया जा रहा है और वो कहने लगते कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ रहना है। यहाँ पे नाओतो के सामने एक नया रास्ता खुल गया था और वो अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए और वो कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करना चाहिए। एक तरीके से मैं भी एक ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुमसे अलग हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अगर तुम नहीं जाओगी तो इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे नाओतो अपनी बहन को पागल बना रहा था जिस कारण ना चाहते हो उसकी बहन हाँ बोल देती है। तब यहाँ पे बतारी कहते कि लेकिन आपको मेरे साथ मेरे स्विम सूट को खरीदने के लिए
जाना होगा, जिसपे यहाँ पे नाओतो हाँ बोल देता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। नाओतो यहाँ पे बतारी की बातों को सोच रहा था, तभी उसके पीछे से ताचिबाना आ जाते और वो कहते कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तभी यहाँ पे नाओतो के दिमाग में एक और आइडिया आता और वो कहने लगता है कि हाँ तुम हमारे साथ चल सकती हो। और दूर खड़ी इशियारा भी उन दोनों की बातें सुन रही थी, जिस कारण वो यहाँ पे काफी ज्यादा बिलस करने लगते हैं। और उसके बगल में यहाँ पे शिग्नोकू होता है, जो कि कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी उन दोनों के साथ जाना चाहिए। इशियारा कहते कि आखिर मैं कैसे जा सकती हूँ, वो दोनों रिलेशनशिप में और मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती। तब यहाँ पे शिग्नेकू कहता है कि तुम्हें पक्का लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसपे यहाँ पे इशियारा कहती कि मुझे नहीं पता, बट वो दोनों हमेशा एक साथ रहते, इसलिए मुझे फील होता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब यहाँ पे शिग्नेकू कहता है कि तुमने काफी समय पहले भी एक गलती कर रखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नाओतो को समझने में गलती कोई भी ना करो। नाओतो एक काफी अच्छा लड़का और मुझे लगता है कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। इसके बाद हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बतारी और ताचिबाना ने अपनी ड्रेस को खरीद लिया था, लेकिन यहाँ पे उन दोनों को देखकर नाओतो को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। वो दोनों यहाँ पे नाओतो से पूछने लगते कि अच्छा बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाओतो अपना मुंह घुमा लेता है। तभी यहाँ पे ताचिबाना उसके सामने आ जाते और उसे दिखाने लगती है। और दूसरी तरफ हम इशियारा को देखते, जो कि उन लोगों को छुपकर देख रही थी और अपने मन में सोचती कि सच में नाओतो उन लोगों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और वो यही सोच रही थी कि इन दोनों को देखकर सच में लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब यहाँ पे इशियारा के पास एक बंदी आती है और उसे देखकर यहाँ पे इशियारा काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो बंदी कहती कि मैम आपको क्या चाहिए। तब यहाँ पे इशियारा कहने लगते कि एक तरीके से मुझे स्विम सूट खरीदना है। इसके बाद वो बंदी इशियारा को अपने साथ ले जाते और उसे यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे स्विम सूट ट्राई करा देती है। और दूर से यहाँ पे नाओतो भी इशियारा को देख रहा था, लेकिन वो उसका यहाँ पे चेहरा नहीं देखता और वो अपने मन में कहता कि आखिर कौन इतने छोटा स्विम सूट पहनता है। तभी यहाँ पे नाओतो की जो छोटी बहन होती है उसे बुलाने लगती है कि भैया मुझे आपके कपड़े पहनने में मदद चाहिए। जिसके बाद जो यहाँ पे नाओतो होता है वो चेंजिंग रूम के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो अपनी बहन की जगह ताचिबाना वाले चेंजिंग रूम में चला जाता। और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या होगा। ताचिबाना ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और दूसरी तरफ नाओतो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता और बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि उसमें बतारी है। जिसके बाद ताचिबाना चेंजिंग रूम से बाहर निकलते और वो नाओतो के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। नाओतो उसका पीछा करने लगता है उससे माफी मांगने के लिए, तभी वो यहाँ पे नाओतो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब यहाँ पे नाओतो कहने लगता है कि पहले तुम ही मुझे ये सारी चीजें दिखाना चाहती थी, अब इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो। जिसपे ताचिबाना कहते कि दिखाने की बात अलग होती है और बिना परमिशन के देखने की बात अलग होती है, और इन दोनों बातों में एकदम डिफरेंस है। और यहाँ पे इशियारा उन दोनों की दूर से छुपके से बातें सुन रही थी और वो कहने लगती है अब तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को पक्का डेट कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ पे घर जाने लगते। ताचिबाना नाओतो से माफी मांगने लगते कि जो उसने बचपन में गलती करी, यहाँ तक कि अभी गलती करी, हर एक चीज के लिए नाओतो से माफी मांगने लगती है। नाओतो सोचता कि आखिर इस बंदी को दोबारा से अचानक से हो क्या गया और आखिर ये 6 साल पुरानी बात क्या जिसके लिए मुझसे माफी मांग रही है। इसके बाद वो लोग मेट्रो से बाहर निकलते और तभी उन दोनों की यहाँ पे इशियारा के ऊपर नजर पड़ जाती और इशियारा यहाँ पे अकेले ही होते और उन दोनों से पूछने लगते कि सच बताना तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं, और मैंने तुम लोगों को गार्डन में भी देखा था कि तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। नाओतो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता और उसके बाद वो अपने मन में कहता कि आखिर इसने ये कब देख लिया। जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे ताचिबाना कहती कि वो किस तो था भी नहीं, वो एक तरीके से फ्रेंडली किस थी और मैं हर किसी को किस कर देती हूँ, देखो मैं तुम्हें भी किस कर देती हूँ। तब यहाँ पे ताचिबाना इशियारा को किस कर देते और ये देखकर यहाँ पे इशियारा और नाओतो की काफी ज्यादा होश उड़ जाते और उसके बाद वो कहने लगते कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम बचपन के दोस्त हैं और वो भी काफी अच्छे वाले, इसलिए हम एक दूसरे को किस कर देते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे बतारी भी उठ जाती है। बतारी कहती कि भैया मुझे जूस पीना, जिसके बाद ताचिबाना उसे जूस पिलाने के लिए लेकर चली जाती है। तब यहाँ पे इशियारा कहने लगते कि अच्छा मुझे समझ आ गया कि तुम लोग बचपन के दोस्त हो, वो भी काफी अच्छे वाले, और इतना कहकर यहाँ से इशियारा जाने लगती है। तब यहाँ पे नाओतो हिम्मत करके कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे जाना चाहता हूँ, अगर तुम भी चलोगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसके बाद यहाँ पे इशियारा एक स्माइल करके दिखाती है और वो कहते कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाकर अच्छा लगेगा। इसके बाद फाइनली हमें बीच का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर अभी तो सभी लोगों ने एकदम नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अगले पल सभी लड़के यहाँ पे अपने बीच वाले कपड़े पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चले जाते और यहाँ पे इशियारा के मन में तो वही चल रहा था जो कि कल रात उसके साथ हुआ था। ताचिबाना ने उसे अचानक से किस कर दिया था और साथ ही नाओतो ने उसे उसके साथ बीच पे आने के लिए बोला था। इसके बाद हम इशियारा को देखते जिसे काफी सारे लड़कों ने घेर रखा था उसे प्रपोज करने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पे नाओतो बस देख ही रहा था। तभी वहाँ पे ताचिबाना आ जाते जो कि उन लड़कों को पीटने लगते कि आखिर तुम बिना परमिशन के इशियारा को कैसे छेड़ सकते हो, और ये सब नाओतो दूर से देख रहा था। जिसके बाद वो ताचिबाना को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तब यहाँ पे नाओतो कहने लगता है कि ताचिबाना तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जिसपे यहाँ पे ताचिबाना कहने लगते है कि बस मैं तो तुम्हें अपनी ड्रेस दिखाने के लिए आई थी, आउटफिट। तब यहाँ पे नाओतो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बाकी लड़कियों के साथ स्विमिंग करने के लिए क्यों नहीं गई। जिसपे यहाँ पे ताचिबाना कहते कि दरअसल मुझे स्विमिंग नहीं आती, और ये सुनकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और वो कहता
कहता है कि तुम्हारा घर तो बीच के किनारे पे था, तो तुम्हें कैसे स्विमिंग नहीं आती। तब यहाँ पे ताचिबाना कहते कि दरअसल मेरे स्कूल में जब भी कभी स्विमिंग क्लास होती थी तो मैं हमेशा उन्हें स्किप कर देती थी, जिस कारण मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि पहले तो मुझे इस लड़की के बारे में अच्छे से जानना होगा, क्योंकि 6 साल बीत चुके और मुझे कुछ भी नहीं पता कि इस लड़की को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ताचिबाना नाओतो के काफी ज्यादा क्लोज आने लगते, जिसपे यहाँ पे नाओतो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा। तभी वहाँ पे सिग्नेको आ जाता है, जो कि नाओतो को एक पेपर देता है और कहता है कि इसमें जो भी सामान लिखा हुआ है उन सारी चीजों को लेकर आ जाना। इसके बाद हम नाओतो और इशियारा को देखते हैं, जो कि दोनों साथ में लेने के लिए सामान गए थे, लेकिन यहाँ पे उन दोनों की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज चल रही थी और दोनों एक दूसरे से बात करने में काफी ज्यादा शर्मा रहे। तभी यहाँ पे नाओतो चेक करने लगता है कि आखिर इस पेपर में लिखा क्या, और जैसे वो यहाँ पे इस पेपर को पढ़ के देखता है तो इसमें लिखा होता है कि तुम दोनों अच्छे से लंच करके आना साथ में, और ये दोनों ये पढ़ के यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें सिग्नेको को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ताचिबाना से पूछने लगता है कि सच बताना तुम नाओतो को पसंद करती हो क्या। तब यहाँ पे ताचिबाना कहते कि तुमने एक तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछ लिया, मैं उसे ज्यादा पसंद तो नहीं करती, लेकिन हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं। तब यहाँ पे ताचिबाना भी सिग्नेको से पूछने लगते कि ये बताओ तुम तो कहीं इशियारा को पसंद नहीं करते, जिसपे यहाँ पे सिग्नेको कहता है कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। इसके बाद हमें नाओतो और इशियारा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे दोनों डिसाइड कर लेते कि आखिर उन दोनों को क्या खाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे अपने खाने पीने का सामान लेकर खाने लगते, और दूसरी तरफ सभी लड़के यहाँ पे उन दोनों को घूर रहे थे। और फिर कुछ लड़के इशियारा के पास आते और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगते, लेकिन तभी यहाँ पे नाओतो इशियारा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर यहाँ पे नाओतो इशियारा को रोककर कहता है कि मैं तुम्हें ये बात काफी देर से कहना चाह रहा था कि तुम इस आउटफिट में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो, काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, और मेरी नजरें बिल्कुल भी तुमसे हट नहीं रही है। तभी यहाँ पे इन दोनों के खुशी के मौके पर एक बंदा आ जाता, और इस बंदे को देखकर यहाँ पे इशियारा काफी ज्यादा डरी सी लग रही थी। ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें यहाँ पे इशियारा देखा, और यहाँ पे इशियारा और इस बंदे के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पे आपस में कुछ बातें कर रही थी कि फुजिओको सेनपाई कितने ज्यादा कमाल के, मतलब कि वो बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना ज्यादा काइंड भी है। यहाँ तक कि जब हमने ग्रेजुएट करा था तो ये बंदा स्टूडेंट काउंसिलर का एक मेंबर भी था, और ये सारी बातें हमारा बंदा वहीं पे खड़ा हुआ था, जो कि ये सारी बातें सुन लेता है। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे अपने बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो बोलता है कि इशियारा सेनपाई के लिए वो बंदा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद अपना बंदा अपने मन में सोचता है कि उल्टा सीधा सोचने से अच्छा है कि इशियारा सेनपाई के पास जाकर उससे सारी बातें पूछ लेनी चाहिए। इसके अगले सीन में अपना बंदा इशियारा के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे फुजिओरो दिखता है, और तभी फुजिओरो कुन उसे देख लेता और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पे मिल गए, मैं यहाँ पे ओकारी चैन को ही ढूंढ रहा था। इसके बाद वो वटारी को बताते कि वो यहाँ पे इशियारा से मिलने के लिए आया है, और फिर फुजिओरो कहता है कि अगर तुम स्टाफ से बात करके उसे बाहर बुला दोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। जिसपे वटारी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और उसके बाद फुजिओरो कहता है कि तुमसे मिलकर सच में बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर एक फुजिओरो के पास बैग होता है, जो कि वटारी को दे देता है, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अपना बंदा सोचने लगता है कि इशियारा सेन के लिए बंदा कितना ज्यादा परफेक्ट है, कितना ज्यादा केयरिंग है, और क्या मैं इस बंदे की कभी बराबरी कर पाऊंगा। और ये सारी चीजें सोचकर यहाँ पे वटारी टेंशन ले रहा था, और तभी यहाँ पे ताचिबाना आ जाती है। ताचिबाना को देखकर यहाँ पे वटारी सोचने लगता है कि उसने तो उसे वादा किया था कि वो उसे स्विमिंग सिखाएगा। जिसके बाद यहाँ पे वटारी ताचिबाना से माफी मांगने लगता है, लेकिन ताचिबाना यहाँ पे वटारी का हाथ पकड़ लेती है, और उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे ताचिबाना अपने प्राइवेट पार्ट पे रख देते, और ये देखकर यहाँ पे वटारी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और यहाँ पे वटारी ताचिबाना को कुछ बोल पाता इससे पहले ताचिबाना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे फुजिओको और इशिवाका सान को देखते हैं, जो कि दोनों साथ में टहल रहे थे, और यहाँ पे इशिवाका काफी ज्यादा बिलस कर रही थी, उसे शर्म आ रही थी, और तभी अपनी बंदी दिल पे पत्थर रख के कहती है कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो, मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। इसके बाद यहाँ पे फुजिओको कहता है कि मैं तुमसे ये सारी बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, और यहाँ पे वो मेन पॉइंट पे आ जाता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। फुजिओको बोलता है कि हम दोनों के रास्ते आपस में दोबारा से टकराए हैं और मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद फुजिओको बोलता है कि मैं आज तुम्हारा 7:30 बजे सी वाले रेस्टोरेंट के पास इंतजार करूंगा, तो तुम वहाँ आ जाना। और जैसे यहाँ पे इशियारा उसे कुछ बोलने वाली होती, उससे पहले यहाँ पे फुजिओको उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें जो बात करने वहाँ पे आके बात कर लेना, और इतना कहकर वो बंदा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम इशियारा और ताचिबाना को देखते, जो कि यहाँ पे इशियारा से ताचिबाना बात करने के लिए आई। ताचिबाना उसे बताते कि देखो रात को हम डिनर करने के लिए जा रहे, तो तुम हमारे साथ आ सकते। और दूसरी बात ये, वटारी को तुम्हारी इन सारी चीजों के चक्कर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और ये सुनकर यहाँ पे इशियारा थोड़ी हैरान हो जाते, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि वटारी को यहाँ पे परेशान कर रहे थे। फिर वो लोग बोलते अरे ये तो इशियारा का एक्स बॉयफ्रेंड है, और उसके बाद वो वटारी से पूछने लगता है कि ये तो बताओ क्या तुम ताचिबाना को डेट कर रहे हो। ये सुनकर यहाँ पे वटारी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बोलने लगता है अरे ऐसी बात कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो
तो बस बचपन के दोस्त। तब उनमें से एक बंदा बोलने लगता अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं ताचिवाना के ऊपर लाइन मार सकता हूँ। तब उनमें से एक बंदा बोलता अगर हम उसे ऑफर भी देते तब भी वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। तब यहाँ पे बटारी बोलने लगता है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि वो तुम में से किसी को भी हाँ बोल दे। और ये सुनकर यहाँ पे इन सभी बंदों के होश उड़ जाते और दूसरी तरफ हम ताचिवाना को देखते जिसने ये सारी बातें सुन ली थी और वो काफी ज्यादा बिलस कर रही। और तभी यहाँ पे इशिवाका कहते कि मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के साथ रात को डिनर करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। और इसके बाद यहाँ से इशिवाका चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पे ताचिवाना बोलने लगते हैं कि तो फिर क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हो। अभी ये सुनकर इशिवाका यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते और कहने लगते कि वो तो मेरा कभी बॉयफ्रेंड था ही नहीं, और साथ ही में बटारी और फुजियोको-सान इनमें से किसी के साथ भी कभी भी डेट पे नहीं गई। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते जो फुजियोको होता है ना, यहाँ पे इशिवाका-सान को अपना लव कन्फेस कर रहा था और वो कहता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे ताचिवाना और उसके साथ 3-4 उसकी दोस्तों को देखते जो कि यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे इशिवाका-सान उनके साथ क्यों नहीं आई। जिसपे यहाँ पे ताचिवाना बताते कि दरअसल इशिवाका-सान फुजियोको-सान के साथ बाहर डिनर पे गई है। इसके बाद हम यहाँ पे इशिवाका और फुजियोको का सीन देखते जो कि एक होटल में आमने सामने बैठे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इशिवाका कहने लगती कि मैं जिस चीज के बारे में तुमसे बात करना चाहती थी चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इशिवाका का एक पास्ट देखने को मिलता है। इशिवाका का फुजियोको के साथ कहीं घूमने का, उसके साथ कहीं जाने का मन नहीं करता था, लेकिन तब भी फुजियोको को वो मना नहीं कर पाती और इन दोनों को साथ में देखकर लोगों को भी लगने लगा था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन ये बात इशिवाका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और ये बात इशिवाका एक दिन फुजियोको को बता भी देती है कि शायद वो उससे प्यार नहीं करते और कभी कर भी नहीं पाएगी। तब यहाँ पे फुजियोको उसे बड़े प्यार से कहता है कि देखो मैं कुछ दिनों में यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊंगा और शायद उसके बाद हम कई सालों तक मिल भी ना पाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारा पीछा भी छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन आता प्रेजेंट का, जहाँ पे इशिवाका बताने लगते है कि हमारी पास्ट लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके बाद यहाँ पे इशिवाका फुजियोको को अपने दिल की बात कह देते कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और इतना कहकर यहाँ से इशिवाका चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता ताचिवाना और बतारी के, जो कि दोनों एक साथ बाहर बैठे होते और यहाँ पे बतारी थोड़ा सा टेंशन में था। तभी वहाँ पे फुजियोको आ जाता है जो कि कहता है कि तुमने इशियारा को कहीं देखा है। तभी बतारी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम दोनों तो साथ में थे। तब यहाँ पे फुजियोको बोलता है कि दरअसल हमारे बीच में कुछ बातें हो गई थी जिस कारण वो यहाँ से बीच में ही चली गई और साथ ही वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। और तभी यहाँ पे इनका एक और चौथा बंदा आता है जिसे ये सारी चीजें बता देते हैं कि मैटर आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तभी यहाँ पे शिजुओको कहता है कि रुको मुझे उससे एक बार कॉल पे बात करने दो, जिसपे फुजियोको कहता है कि कॉल अटेंड करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो किसी का भी कॉल उठा नहीं रही। तभी यहाँ पे शिजुओको इशिवाका-सैन को कॉल कर देता और उसकी पहली कॉल को यहाँ पे शिजुओका-सैन उठा लेती है और ये देखकर फुजियोको हैरान हो जाता है कि उसकी बंदी आखिर उसी का कॉल नहीं उठा रही है। जिसके बाद ये बंदा सबको बताने लगता है कि दरअसल इशिवाका इसी डायरेक्शन में आ रही थी लेकिन उसने गलती से एक गलत टर्न ले लिया, इसी कारण वो यहाँ पे आने में इतनी ज्यादा लेट हो गई। इसके बाद ये बंदा फुजियोको को कहता है कि वो तुम्हारी बातों से काफी ज्यादा डिप्रेस है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो और उससे बिल्कुल भी बात ना करो। तब यहाँ पे फुजियोको बात मान जाता और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे सिग्नियो को कहता है कि अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, जो सब मैंने अभी तुम लोगों को बोला वो सब मैंने झूठ बोला था। ये सुनकर यहाँ पे बतारी और ताचिवाना हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये बंदा बताता है कि मैंने इशिवाका से बात कर रहा था और उसकी मैंने लोकेशन पता कर लिया कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे वापस नहीं आना चाहते। जिसपे बतारी बोलने लगता है कि लेकिन क्यों। इसके बाद वो बंदा कहता है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि बतारी तुम जाके इशिवाका को ढूंढ कर आओ, और वो बंदा अपना मोबाइल भी देता है जिससे वो इशिवाका की लोकेशन पता कर ले। इसके बाद यहाँ पे अपना बंदा निकल जाता है इशिवाका को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होता और हम ताचिवाना को देखते हैं जो कि बात ले रही होती और यहाँ पे बस वो अपने सिर्फ बंदे के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद हम अपने बंदे को देखते जो कि इशिवाका को कॉल लगाता है, जिसपे इशिवाका उसका कॉल उठा लेते और कहते कि बतारी तुम। बतारी इशिवाका से पूछता है कि ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो, जिसपे अपनी बंदी कहते कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतनी रात को इतना ज्यादा तंग किया। जिसके बाद अपनी बंदी बोलती कि दरअसल मैं किसी बारे में सोच रही थी, इस कारण मैं बीच के किनारे आ गई। जिसपे अपना बंदा बोलते कि रुको मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे इन दोनों की कॉल पे ही बातें हो रही होती है। तभी हम देखते कि ये दोनों तो यहाँ पे आमने सामने खड़े होते हैं और तभी अपनी बंदी की बतारी के ऊपर नजर पड़ते जो कि उसकी आंखों के सामने खड़ा होता और ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसके बाद अपना बंदा और पास आता और कहते कि मैं तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं छोड़ सकता। इसके बाद यहाँ पे अपनी बंदी बोलने लगते है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ कि तुम्हारे और ताचिवाना के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच का रिलेशन दोस्ती से भी आगे बढ़कर है। अब ये सुनकर यहाँ पे अपना बंदा हैरान हो जाता और वो कहता है कि व्हाट डिड यू से, और इतना कहकर यहाँ से इशिवाका भागने लगते हैं। तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे वो दोबारा से उठकर भागने की कोशिश करते लेकिन उसकी सैंडल टूट गई थी, जिस कारण वो दोबारा से गिर जाती है। इसके बाद यहाँ पे इशिवाका रोते रोते कहने लगते कि मैं कितनी ज्यादा डम हूँ, मैं कुछ भी काम बिल्कुल भी सही से नहीं करती हूँ, मैं एक नंबर की बेवकूफ। तब यहाँ पे बतारी कहते कि कोई ना, तुम मेरे पीठ पे आकर बैठ सकती हो। इसके बाद हम देखते कि
इशिवाका को बतारी अपने पीठ पे ले जाने लगता है। तब यहाँ पे इशिवाका बतारी को 2 मिनट के लिए रुकने के लिए कहती है। तब यहाँ पे इशिवाका कहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मुझे जो चीज पसंद नहीं है मैं उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती और मैं उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मतलब कि यहाँ पे इशिवाका फुजिओका के बारे में बोल रही थी कि वो बंदा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उसके साथ पास्ट में भी नहीं रहना चाहती थी और आज के टाइम पे भी नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं अपनी फीलिंग्स को लोगों के मुंह पर नहीं बोल पाती, इसलिए लोग मेरे काफी ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। और इसी कारण वो कहते कि मैं अपने बंदे को भी आज तक नहीं कह पाई कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद वो बतारी को देखती है और कहने लगते कि यार तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। और वो कहने लगते कि तुमने जब उस समय ताचिवाना को प्रोटेक्ट किया था वो काफी काबिले तारीफ था, तुम जिससे प्यार करते उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। और इस पॉइंट पे यहाँ पे इशिवाका बतारी को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है। अभी पीछे से आता फुजिओका जो कि कहता कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र थी, चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे बतारी इशिवाका को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो तो तुम्हारे साथ कभी जाना नहीं चाहती है और वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। तब यहाँ पे फुजिओका कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे आज तक मना नहीं करा। तभी यहाँ पे इशिवाका आगे आती है और कहने लगते कि मुझे माफ करना, जो भी यहाँ पे अभी बतारी ने कहा वो सब एकदम सच है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और ये सुनकर यहाँ पे सभी के काफी ज्यादा होश उड़ जाते हैं। फुजिओका तो ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था, वो कहता कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा तो तुमने मुझे आज तक कभी नहीं बोला। इशिवाका इस पॉइंट पे इस बंदे को काफी ज्यादा मना कर रही थी, लेकिन ये बंदा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और कहता कि तुम्हें जो बोलना आज तुम दिल खोल के बोल सकती हो। अब इतना ज्यादा रिजेक्शन के बाद यहाँ पे फुजिओका को गुस्सा आती है और वो यहाँ पे इशिवाका का हाथ पकड़ लेता है और उसे यहाँ से जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तब यहाँ पे उड़ती हुई ताचिवाना आती है जो कि उसकी कमर पे एक जोरदार लात मारती है। ताचिवाना कहते कि जब हमारी बंदी ने तुम्हें एक बार मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो आखिर तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। और तब ताचिवाना कहते कि इशियारा जरा अपना फोन देना, मैं पुलिस को कॉल करते। और ये सुनकर यहाँ पे फुजिओका काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इशियारा को देखते हैं जो कि ताचिवाना को यहाँ पे पर्सनली थैंक्स बोलने के लिए आई थी कि वहाँ पर ताचिवाना ने आकर इशियारा को प्रोटेक्ट किया, जिसपे यहाँ पे ताचिवाना कहने लगते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी यहाँ पे इशियाका ताचिवाना को कहने लगते हैं कि तुम्हारी ड्रिंक खत्म होने से पहले मैं बतारी उनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ताचिवाना और बतारी साथ में बैठकर राइस बॉल्स को खा रहे होते और यहाँ पे बतारी उसे थैंक्स बोलने लगता है कि वहाँ पे इशिवाका सान को उसने प्रोटेक्ट किया। तब यहाँ पे ताचिवाना कहते कि तुम गलत हो, 6 साल पहले भी तुम मेरे काफी ज्यादा करीब आए थे और मैंने उस समय तुम्हारी जरूरी चीज को तुमसे छीन लिया था। इस पॉइंट पे यहाँ पे ताचिवाना बतारी को किस कर देते और कहते कि अब से तुम मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना। और ये सुनकर यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा हैरान हो जाता और इसके बाद हम वटारी को देखते जो कि अपने घर के गार्डन में बैठा होता है और वो पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है जब ताचिवाना ने उसे अचानक से किस कर दिया था। और ताचिवाना ने उसे ये भी बोला था कि मेरे पास एक और मौका है जिससे मैं तुम्हारे और भी ज्यादा करीब आ सकती हूँ पहले की तरह। इसके बाद हम 6 साल पहले का सीन देखते जहाँ पर वटारी और ताचिवाना साथ में बैठकर रोमांटिक एक मूवी देख रहे थे और मूवी में जो एक्ट्रेस और एक्टर होते वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों अकेले कहीं दूर चले जाएंगे, हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद मूवी खत्म होने के बाद ताचिवाना को बतारी भी ऐसा ही बोलते कि हम दोनों भी कहीं दूर चलेंगे जिससे हम दोनों के बीच में कोई ना आए। और फिर वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते और उसके बाद अपने घर से कहीं दूर जाने लगते, लेकिन शाम होते होते उन लोगों को समझ आ जाता है और वो दोनों लौट के बुद्धू घर आ जाते हैं। ताचिवाना ने तो सच में यहाँ से दूर जाने का प्लान बना लिया था, लेकिन यहाँ पे बतारी दोबारा से घर वापिस आ जाता है तो ताचिवाना इस बात से काफी ज्यादा दुखी होती है और लास्ट में वो काफी स्कैरी तरीके से बतारी को देखती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। और आज तक बतारी को ये नहीं पता चला कि ताचिवाना के उन एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। तभी यहाँ पे नाओतो की बहन भी ट्रिप से आ जाती है और सीधा वो नाओतो की गोद में छलांग मारती है और उसके बाद वो दोनों यहीं पे लेट जाते हैं। तब यहाँ पे नाओतो सोचने लगता है कि क्या ताचिवाना उससे अगले दिन मिलने के लिए आएगी। इसके बाद हम इशियारा को देखते जो कि शीशे में काफी ज्यादा ट्राई कर रही होते कि आज फाइनली स्कूल जाके वो नाओतो को प्रपोज कर देगी, लेकिन उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी कि आखिर वो नाओतो को कैसे प्रपोज करेगी। फिर यहाँ पे इशियारा वही सीन सोचने लगती है जब उसने ताचिवाना को बोला था कि मैं इस ट्रिप से जाते बटारी को प्रपोज करूंगी, लेकिन उसे तो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि आखिर वो बटारी को कैसे प्रपोज करेगी। इसके बाद हम ताचिवाना को देखते हैं जिसके घर के बाहर बटारी खड़ा होता है। ताचिवाना पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तब बटारी कहते हैं कि दरअसल आज तुम हमारे घर नहीं आई थी तो मैं तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए आया था। और तब यहाँ पे ताचिवाना बटारी के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उससे पूछने लगते हैं कि आज से 2 दिन पहले हमने अपनी पहले किस करी थी तो तुम्हें कैसा लगा था। तब यहाँ पे बटारी कहता है कि मुझे कुछ हुआ था, जिसपे ताचिवाना कहती कि तो अच्छा अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो मेरा चांस भी बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे बटारी 6 साल
पहले की बात बोलने लगता है कि तुम उस वक्त भी गलत थी और इस वक्त भी गलत हो। मैं तुमसे इसलिए गुस्सा नहीं था कि तुमने मेरे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं इसलिए तुमसे गुस्सा था क्योंकि तुम बिना बताए कहीं चली गई थी। तब ताचिवाना नाओतो के क्लोज आती और उसे कहने लगते कि आज जब मैं तुम्हारे सुबह घर नहीं आई थी तो तुम्हें ऐसा ही लगा था कि मैं दोबारा से तुम्हें छोड़कर चली गई, और क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? जिसपे बटारी यहाँ पे अजीब समूह बनाकर कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और ताचिवाना को ये सुन के थोड़ा सा मन में बुरा सा लगता है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नाओतो की छोटी बहन बटारी छुपके से ये सारी चीजें सुन रही थी। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते, इसियारा नाओतो से मिलती है और उसे साइड में ले जाकर यहाँ पे प्रपोज करने की कोशिश करते, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी इसियारा के मन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिख रही थी कि वो नाओतो को प्रपोज कर दे। इसके बाद यहाँ पे 3-4 बंदे आते हैं जो कि इसियारा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब यहाँ से 2 लड़कियां गुजरती है जो कि कहने लगती है कि जब सबको पता चल गया कि इसियारा सिंगल है तो सभी लोग उसके ऊपर चांस मारने की कोशिश करने पे लगे हुए हैं। अब ये सब सुन के यहाँ पे नाओतो को थोड़ा सा बुरा लगता है। इसके बाद हम ताचिवाना को देखते हैं जो कि एक पेड़ के छांव में सो रही थी। तभी यहाँ पे ये चश्मिश आ जाता है जो कि कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम थोड़ी सी अपसेट हो। और उसके बाद ये चश्मिश यहाँ पे ताचिवाना के बगल में बैठ जाता है। ताचिवाना कहती कि ये सब बटारी की गलती, जब भी मैं उसके करीब होती हूँ तो मैं अपने मन में एक होप देती हूँ और मैं कभी वो चीजें भी सोचने लगती जो कि कभी हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि मुझे बटारी के पास दोबारा से आना ही नहीं चाहिए था। तब ये चश्मिश कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, और जिसके बाद ताचिवाना उसे कुछ ऐसा बताती है। वो सुनकर यहाँ पे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद हम नाओतो को देखते जो कि खिड़की से ताचिवाना और उस चश्मिश को देख रहा था। उसे देखकर लगने लगता है कि शायद से इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। इसके बाद हम इसियारा को देखते जो कि नाओतो को पीछे से आवाज दे रही थी, और काफी बार आवाज देने के बाद भी यहाँ पे नाओतो उसको सुनता नहीं है, जिस कारण यहाँ पे इसियारा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नाओतो घर जाने लगता है। तभी उसके पास इसियारा आते जो कि कहने लगते कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे? तभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होते जिसमें कहा जाता है कि इसियारा जल्दी से पूल की सफाई करने के लिए आ जाओ। तो यहाँ पे इसियारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इसियारा को देखते जो कि चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही थी, और वो अपने मन में सोचते कि आज सच में काफी ज्यादा बुरा दिन है, मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं बटारी को अपना लव कन्फेस कर पाऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से बटारी की एंट्री हो जाती है, और उसे देखकर यहाँ पे इसियारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी जल्दी से बटारी रूम के अंदर आता और दरवाजे को बंद कर देता। इसियारा कहते कि तुम इस तरीके से अंदर नहीं आ सकते। तब यहाँ पे बटारी कहता है कि अरे तुम गलत चेंजिंग रूम में आ गई हो, ये बॉयज चेंजिंग रूम है। तभी यहाँ पे बाहर 3-4 और लड़के आ जाते हैं जो कि दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, और यहाँ पे बटारी ने दरवाजे को तेज से पकड़ रखा था जिससे कोई भी दरवाजा खोल ना पाए। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पे इसियारा को काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी, और उसे साथ ही काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। नाओतो तब उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है। इसियारा कहते कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं गलती से बॉयज के चेंजिंग रूम में आ गई। तब यहाँ पे नाओतो दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, और इसियारा यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था, नाओतो और इसियारा एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। तब यहाँ पे इसियारा के पास काफी बढ़िया टाइम होता है, और वो नाओतो को अपना लव कन्फेस करने वाली होती है। लेकिन इतने देर में उनका जो टीचर होता है वो दरवाजे को खोल देता है, और तब यहाँ पे नाओतो इसियारा के ऊपर गिर जाता है, और जो उसका हाथ होता है वो इसियारा के गलत जगह पे टच होता है, जिसके लिए यहाँ पे नाओतो उससे माफी मांगने लगता है। तब यहाँ पे इसियारा कहते कि मुझे ये पसंद आया, आई लाइक यू, और इतना कहकर यहाँ से इसियारा भाग जाती है। नाओतो की तो यहाँ पे आंखें खुली की खुली रह जाती, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी क्रश ने अभी उसे प्रपोज करा। सीन शिफ्ट होता है, नाओतो अपने घर आ जाता है। उसकी छोटी बहन बटारी उसे काफी क्रीपी तरीके से देख रही थी, और उससे पूछने लगते कि अच्छा बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे थे? नाओतो कहता है कि अरे तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, और शायद से देखकर लग रहा है कि ताचिवाना मेरे से नफरत करने लगी है। इसके बाद नाओतो ताचिवाना के घर पहुंच जाता है, और वो देखता है उसके जो डोर का लॉक है वो यहाँ पे खुला हुआ है, और वो ताचिवाना की आवाज लेते हुए घर के अंदर चला जाता है, और वो देखता है कि पूरा घर यहाँ पे एकदम खाली है, उसके घर में छोटी मोटी चीजें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे नाओतो की नजर एक कैलेंडर के ऊपर पड़ती है, और उसे पता चलता है कि ताचिवाना जॉब करते हैं, और उसे ये भी पता चल जाता है कि आखिर इस समय ताचिवाना कहाँ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताचिवाना जहाँ पे काम कर रही होती, अपना बंदा वहाँ पे फाइनली पहुंच जाता है, और यहाँ पे लोग ताचिवाना के आउटफिट की भी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते, और साथ ही ताचिवाना को देखकर यहाँ पे नाओतो भी काफी ज्यादा बिलस करने लगता है, और ताचिवाना की नजर भी यहाँ पे नाओतो के ऊपर पड़ जाते। जिसके बाद ताचिवाना के बगल में जो पांडा खड़ा होता है वो उसके हाथ में बलून पकड़ाकर सीधे नाओतो के पास आ जाती है, और कहने लगते कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? तब यहाँ पे ताचिवाना का बॉस उसके पास भागता हुआ आता है, और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ जो पांडा का रोल कर रहा था वो बंदा अचानक से बीमार पड़ गया है, तो आखिर उसकी जगह काम कौन करेगा? जिसके बाद यहाँ
पे उसकी बटारी के ऊपर नजर पड़ती है और वो बटारी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम पांडा का रोल कर दो। जिसके बाद बटारी भी यहाँ पे उस बंदे की बात मान लेता है और वो यहाँ पे मन लगा के काम करने लगता है। यहाँ पे काम खत्म हो जाता है और बटारी की मेहनत के लिए वो बंदा यहाँ पे उसे उसकी पेमेंट भी दे देता है। जिसके बाद उसकी नजर ताचिवाना के ऊपर पड़ती है। ताचिवाना पूछने लगते कि अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। नाओ तो बताते कि दरअसल मैं तुम्हारे घर गया था, घर पे तो तुम थी नहीं, लेकिन मेरी तुम्हारे कैलेंडर के ऊपर नजर पड़ गई तो मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे होगी। ताचिवाना कहते कि अच्छा तुम सीधा मेरे घर में घुस गए थे। नाओ तो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैंने घर में जाने से पहले तुम्हें काफी बार आवाज लगाई थी और तुम्हारे दरवाजे का कुंडा भी टूटा हुआ है। जिसके बाद ताचिवाना यहाँ से जाने लगती है। नाओ तो कहता है कि ताचिवाना रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर का दरवाजा ठीक करा लेना चाहिए। ताचिवाना कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। नाओ तो कहता है कि तुम्हें अपने घर का दरवाजा ठीक कराना होगा, ये काफी ज्यादा रिस्की है। जिसके बाद ताचिवाना उसे काफी सीरियस तरीके से देखती है। ये देखकर यहाँ पे नाओतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं यहाँ पे रोने लगूंगा। तुम मेरे बचपन की दोस्त और मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तब ताचिवाना मुस्कुराते हुए कहते कि क्या मैं तुम्हारे आसपास रह सकती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसपे यहाँ पे नाओतो कहता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना मन करे तुम उतना मेरे पास रह सकती हो। नाओतो की यहाँ पे काफी देर से ताचिवाना की अंडरवेयर के ऊपर नजर पड़ रही थी और वो ताचिवाना को यहाँ पे टोक देता है। जिसपे ताचिवाना कहते कि तुम जितना चाहो उतना मेरी अंडरवेयर देख सकते हो। ये सुनकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा बिलस करने लगता है। नाओतो ताचिवाना को उसके घर छोड़ देता है और उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ताचिवाना कहने लगती है तो बताओ क्या तुम्हें इसियारा ने प्रपोज करा। नाओतो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते कि अरे तुम्हें इस बारे में कैसे पता। हाँ मुझे उसने कन्फेस तो करा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे उसे रिप्लाई क्या देना चाहिए। ताचिवाना तब उसे बोलते कि अरे तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारे मन में जो हो तुम उसे डायरेक्टली जाकर बोल दो। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर नताओ ने सुबह सुबह ही ईसीआर को उससे बात करने के लिए बुला लिया था, क्योंकि पिछले दिन ईसीआर ने नताओ के सामने अपना लव कन्फेस किया था, जिस कारण यहाँ पे उसे नताओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। तब वो यहाँ पे ईसीआर से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। ईसीआर कहते कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि मुझे इस बात के लिए माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हें मुझसे भी कोई बेटर मिल जाएगा। तब यहाँ पे ईसीआर कहते कि नहीं मुझे तुमसे बेटर कोई नहीं चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए। तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम काफी ज्यादा काइंड हो और तुम साथ ही लोगों की काफी ज्यादा फिक्र करते हो, इसलिए मैं तुम्हें फुजियोको सेनपाई की तरह अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। अब ये सब सुन के यहाँ पे नताओ एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद ईसीआर कहते कि क्या हम समर वेकेशन तक एक तरीके से ट्रायल रिलेशनशिप में आ सकते हैं क्या। ईसीआर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज ये बंदा मान जाए। तब यहाँ पे ईसीआर की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे नताओ भी मान जाता है। इसके बाद यहाँ पे नताओ अपने चश्मिश दोस्त को सारी चीजें बता देता है कि ईसीआर ने उसके सामने क्या क्या कंडीशन रखी है। लेकिन यहाँ पे नताओ काफी ज्यादा नर्वस होता है कि आखिर वो ईसीआर की एक्सपेक्टेशन पे कैसे खड़ा रह पाएगा, क्योंकि वो अभी जॉब भी नहीं करता है और उसके पास पैसे भी नहीं रहते और साथ ही वो अपनी आंट के घर पे रहता है। तब चश्मिश बोलता है कि इन बातों को छोड़ो, ये बताओ जब तुम्हें ईसीआर ने प्रपोज करा तो तुम्हें कैसा लगा। तब यहाँ पे नताओ बोलने लगता है कि मुझे तो अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी क्रश ने मुझे प्रपोज करा है। तब ये चश्मिश कहता है कि चलो छोड़ो, अगर तुम्हें जॉब ऑफ से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। नताओ सोचता अरे ये तो मेरी एज का, आखिर इसे इतना सब कुछ कैसे पता। तब यहाँ पे ताचिवाना आ जाते जिसने यहाँ पे इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और ताचिवाना को देखकर यहाँ पे इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब हम देखते हैं कि ताचिवाना यहाँ पे काम करती है और वो इस जॉब से रिजाइन देने वाले हैं क्योंकि उसे यहाँ पे कम पैसे मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नताओ यहाँ पे जॉब के लिए बात करने के लिए आया था। इसके बाद वो ओनर से मिलता है, ओनर उसे एक रूम में इंतजार करने के लिए कह देता है। नताओ जिसके बाद धीरे से उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर एक लड़की सो रही थी। उस लड़की को देखकर नताओ उसके काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है और तभी उस लड़की की यहाँ पे अचानक से आंखें खुल जाती है। तब वो लड़की नताओ को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तब वो लड़की कहते कि तुम मेरे इतने ज्यादा करीब थे, क्या तुम मुझे किस करने वाले थे, देखकर ही तुम छपरी लग रहे हो। जिसपे यहाँ पे नताओ कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, गलत समझ रही हो तुम। नताओ कहता है कि अरे मुझे बस ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जिसपे वो लड़की कहने लगती है कि शुरुआत में सारे लड़के ऐसे ही बोलते हैं। तब वहाँ पे भागता हुआ वो आदमी भी आ जाता है। वो लड़की उस आदमी के पास जाकर बताने लगते है कि ये चोमू सा दिखने वाला लड़का मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ पे वो आदमी कहने लगता है कि दरअसल इस लड़की को थोड़ी सी गलत फैमिली हो गई है तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की ने टेबल
टेबल पे रखा हुआ नताओ का रिज्यूम देख लिया होता, जिस कारण उसे पता चल जाता कि आखिर नताओ कौन है। इसके बाद वो मेट्रो स्टेशन पे आ जाता और उसके साथ आज जो भी कुछ हुआ था, जिस कारण उसका यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इशियारा सान की एंट्री हो जाती है। नताओ कहता है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे, जिस पे इशियारा बताने लगते कि दरअसल मैंने उस चश्मिश से पूछा था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे, तो मैं यहाँ पे आ गई। नताओ तब इशियारा से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, जिस कारण मेरे पास पहुंचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे मुझे जॉब मिलेगी तो सबसे पहले मैं एक स्मार्टफोन लूंगा। तब यहाँ पे इशियारा कहते कि अरे कोई बात नहीं, चिल करो यार। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते। तभी इशियारा कहते कि क्यों ना कल स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर कहीं घूमने के लिए चले, क्योंकि हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं, जिस कारण हमें काफी दिनों तक साथ में घूमने को भी नहीं मिलेगा और हम दोनों स्टडी में लगे रहेंगे। जिस पे यहाँ पे नताओ मान जाता है। तब यहाँ पे इशियारा कहने लगते कि एक तरीके से यह हमारी पहली डेट होगी। नताओ कहने लगता है कि हाँ शायद से ये एक तरीके से डेट ही है। इसके बाद हम डेट वाले दिन का सीन देखते हैं। नताओ अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लाया होता है, जिस कारण वो यहाँ पे इशियारा से माफी मांगने लगता है। तब इशियारा कहते कि अरे कोई बात नहीं, चिल करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करते हो, तो मुझे ये बात पता है। फिर हम देखते कि इन दोनों के ऊपर दूर से यहाँ पे ताचिबाना और चश्मिश नजरे रखे हुए थे। ताचिबाना चश्मिश को कहते कि ऐसा मत समझना कि मैं इन दोनों को फॉलो कर रही हूँ, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये अपनी फर्स्ट डेट पे कोई गलती ना करे। इसके बाद यहाँ पे इशियारा बतारी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को देखकर यहाँ पे बतारी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जू को घूमने लगते हैं और यहाँ पे बतारी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और एक सीन में हम देखते हैं कि बतारी जो होती है नताओ के कंधे के ऊपर बैठी हुई थी और वो लोग यहाँ पे लंगूर बंदरों को देख रहे थे। तभी यहाँ पे जो बतारी होती है इशियारा को कहने लगते कि क्या आप भैया के कंधे के ऊपर बैठना चाहती हो। और ये सुनकर यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम ताचिबाना को देखते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर फूक फूक के नजरें रखी हुई थी। तब यहाँ पे बतारी चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जिसपे यहाँ पे नताओ कहने लगता है कि हाँ काफी देर हो चुकी है, हमें लंच करने के लिए चलना चाहिए। इशियारा कहते हैं कि अरे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं घर से खुद बनाकर लाई। और ये सुनकर यहाँ पे नताओ खुश होने की जगह काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो पिछली बार इशियारा ने उसके लिए खाना बनाया तो वो काफी ज्यादा बेकार बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे खाने से पहले नताओ काफी ज्यादा सोच रहा था। तब वो लोग यहाँ पे खाना खाने लगते हैं और इस बार का खाना यहाँ पे नताओ को भी काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। नताओ इशियारा की तरफ देखकर सोचने लगता है कि इशियारा कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं हमारी फर्स्ट डेट पे अपनी छोटी बहन को लेकर आ गया। तब भी यहाँ पे इशियारा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और सच में मुझे ऐसी लड़की मिली और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे नताओ की बहन अच्छे से सो चुकी थी। तब यहाँ पे इशियारा कहते कि बतारी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मुझे कोई तोहफे वोफे गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और ये सुनकर यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इशियारा भी यहाँ पे बिलस करने लगती है। तभी ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे बतारी की नींद खुल जाती है। वो कहती कि मुझे टॉयलेट जाना है, जिसके बाद वो यहाँ से अकेली टॉयलेट जाने लगती है। और जैसे वो लौटकर वापिस आते तो उसे यहाँ पे रास्ते में ताचिबाना और वो चश्मिश दिख जाते हैं। बतारी कहते कि अरे ताचिबाना आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे ताचिबाना बोलती कि बस हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। इसके बाद यहाँ पे ताचिबाना और चश्मिश बतारी की बहन को अपने साथ ले जाते और कहते कि हमें आने में तो आधा घंटा लगेगा ही, तो तुम दोनों यहाँ पे अकेले साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा बिलस करने लगते और इन दोनों के पास यहाँ पे आधे घंटे का समय था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। तभी यहाँ पे नताओ की नजर एक कपल के ऊपर पड़ती है जो की एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और ये देखकर यहाँ पे नताओ भी सोचने लगता है कि मुझे भी इशियारा का हाथ पकड़ना चाहिए। और जब वो इसी तरीके से इशियारा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे काफी ज्यादा घबराहट भी हो रही थी और वो साथ ही काफी ज्यादा डर भी रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे इशियारा बतारी से पहले उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। बतारी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा था। दूसरी तरफ यहाँ पे इशियारा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भी बतारी का हाथ पकड़ा था। इशियारा भी अपने घर में काफी ज्यादा बिलस कर रही होती है और दूसरी तरफ नताओ तो फूले नहीं समा रहा था। लेकिन यहाँ पे इशियारा अपने मन में ये भी सोच रही थी कि ताचिबाना जरूर नताओ के लिए कुछ न कुछ तो अपने मन में फील करती है। इसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं। नताओ के स्कूल के बाहर एक लड़की खड़ी होती है। तभी उसके पास दो लड़के आते हैं जो कि उससे उसका नंबर मांगने लगते हैं। वो लड़की कहते हैं कि इन सारी बातों को छोड़ो, सेकंड ईयर में जो बतारी कुन पढ़ता है उसे जाकर बोलो कि उमेजावा माकीना उससे यहाँ पे मिलने के लिए आई है। इसके बाद हम बतारी और ताचिबाना को देखते हैं जो कि साथ में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ताचिबाना पूछने लगती है कि अच्छा बताओ तुम्हारी डेट कल की कैसी गई। बतारी बोलते जो भी तुम कुछ सोच रहे हो वो मेरे और इशियारा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जिसपे ताचिबाना बोलते मैं इस बारे में नहीं पूछ रही, मैं तुम्हारी जॉब के बारे में पूछ रही हूँ। तभी वहाँ पे इशियारा आ जाते हैं जो कि बतारी से पूछने लगते क्या तुम घर की तरफ जा रहे हो। जिसपे बतारी कहते कि हाँ मैं घर की साइड जा रहा हूँ।
तब इशियारा कहते कि मैं भी कैफेटेरिया की तरफ जा रही हूँ, तो हम दोनों साथ में चलते। और वो लोग यहाँ पे ऐसी बात कर रहे होते, तभी एक बंदा बोलते कि बतारी तुम्हें एक लड़की बुला रही है। और जैसी बतारी उस लड़की को देखते तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये वही लड़की है जो कि उसे उस रेस्टोरेंट के अंदर मिली थी। और ये जो लड़की होती है वो बतारी को सेनपाई सेनपाई करके जोर जोर से बुलाने लगती है। तब यहाँ पे ताचिबाना होती है, वो बतारी से पूछने लगते है कि आखिर ये लड़की तुम्हें सेनपाई क्यों बोल रही है। तब बतारी बोलने लगता है कि अरे इस बारे में मुझे कैसे पता होगा। पीछे से तभी दो लड़के बोलते हैं कि अरे वो लड़की हमें बता रही थी कि तुम और वो लड़की मिडिल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। जिसके बाद यहाँ पे बतारी को पता चलता है कि इस लड़की का नाम उमे जाबा है। और ये सुनकर यहाँ पे बतारी एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर उमे जाबा सबको अपने बारे में बताने लगते कि मैं और बतारी मिडिल स्कूल में साथ में पढ़ते थे, लेकिन वो मेरा सीनियर था, लेकिन साथ ही हम दोनों एक ही ट्रैक टीम में थे। और ये सब सुन के वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बतारी कहने लगता है कि हमारे स्कूल में एक कंपलसरी था कि हमें कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, इसलिए मैंने ट्रैक टीम को ज्वाइन कर लिया था। तब यहाँ पे बतारी उमे जाबा की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि ये काफी तेज भागते, जिस कारण इसका कई बार न्यूज में भी नाम छपा है। ये सब सुन के बतारी के क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते और उसके बाद वो उमे जाबा के साथ फोटो खींचने की जिद करने लगते हैं। बतारी के पीछे बैठी हुई इशियारा भी ये सारी चीजें सुन रही थी और उसे भी ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब यहाँ पे उमे जाबा बताने लगते हैं कि बतारी और मैं कल एक रेस्टोरेंट में अचानक से मिल गए थे। ये सुनकर यहाँ पे बतारी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कहीं ये सारी चीजें ना बता रहे जो हमारे साथ कल हुआ था। और फिर वो बताते कि हम दोनों को उस रेस्टोरेंट के ओनर ने जॉब के लिए रख लिया। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पास आपका नंबर नहीं था। क्या आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है? जिसपे बतारी कहते कि नहीं, मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। जिसके बाद उमे जाबा यहाँ पे बतारी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहने लगते है कि मेरे पास एक आइडिया, चलो हम आपके लिए एक नया फोन लेने के लिए चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बतारी होता है काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था। तब यहाँ पे उमे जाबा बोलने लगते कि क्या हुआ, आप इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिसपे बतारी के दोस्त बोलने लगते कि ना, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये एकदम निठल्ला है। यहाँ पे बतारी कुछ बोल नहीं पाता है और उमे जाबा उसे अपने साथ ले जाती है और वो बस इशियारा को देखते ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते कि फाइनली उन लोगों ने एक नया फोन ले लिया होता है और सबसे पहले यहाँ पे बतारी इशियारा को कॉल लगा के बोलता है कि ये मेरा नया फोन है और सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल करा है। अब ये सब सुन के यहाँ पे इशियारा काफी ज्यादा खुश होने लगते और उसे काफी ज्यादा खुशी होती है कि बतारी उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता। तब यहाँ पे उमे जाबा गुस्सा होने लगते कि ये बताओ, आपको फोन मैंने दिलाया और आपने मेरे को कॉल करने की जगह किसी और को कॉल लगाया, सच बताओ आपने अभी किसको कॉल लगाया था? बतारी बोलते कि दरअसल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाया था। ये सुनकर यहाँ पे उमे जाबा काफी ज्यादा हैरान हो जाती और वो कहते कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने जब आपसे पूछा था तो आपने कुछ भी नहीं बोला था। बतारी बोलते कि दरअसल वहाँ पे मेरे काफी सारे दोस्त थे, इसलिए मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। तब यहाँ पे उमे जाबा बोलने लगती, तो बताओ आपकी गर्लफ्रेंड वो है जो कि आपके बगल में बैठी हुई थी? जिसपे यहाँ पे बतारी बोलते कि ना, वो तो ताचिबाना है, वो तो बस मेरे बचपन की दोस्त है। उमे जाबा बतारी से काफी ज्यादा पूछने लगते, लेकिन यहाँ पे बतारी उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम उमे जाबा को देखते जो कि अपने हॉस्टल में वापस आ जाते और जो उसकी ट्रेनर होती है उसे काफी ज्यादा डांट रही थी कि आज तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी। और उमे जाबा के साथ की कुछ लड़कियां होती जो कि उमे जाबा की काफी ज्यादा बुराई करने लगती कि उमे जाबा कितनी ज्यादा केयरलेस हो गई है, वो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर सही से ध्यान नहीं दे रही है। इसके बाद हम उमे जाबा को देखते जो कि अपने रूम में पड़ी होती और वो यही सोच रही होती कि आखिर बतारी की कोई कैसे गर्लफ्रेंड हो सकते। मुझे तो लगा था कि वो बंदा काफी ज्यादा साय है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, लेकिन इस बंदे की भी गर्लफ्रेंड है। तब उमे जाबा कहते कि कोई बात नहीं, पहले मैं ये जानूंगी कि बतारी की आखिर गर्लफ्रेंड कौन है और उसके बाद उन दोनों के बीच में ब्रेकअप करवा दूंगी, जिसके बाद बतारी मेरा हो जाएगा। इसके बाद हम बतारी और ताचिबाना को देखते हैं। यहाँ पे ताचिबाना बस खाने पे लगी हुई थी। बतारी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपना वेट काफी ज्यादा लूज करा है। तब ताचिबाना अपने संतरों की तरफ देखने लगती है और कहते कि तुम चिंता मत करो, ये अभी भी वैसे ही है। और वो लोग ऐसी बात कर रहे होते तब यहाँ पे नाओतो की छोटी बहन बतारी आती है जो कि कहने लगते कि क्या भैया आपको जॉब पे नहीं जाना है? जिसपे नाओतो कहता है कि हाँ मुझे जॉब पे जाना है। इसके बाद वो लोग अपने जॉब पे आ जाते हैं। नाओतो का बॉस उन लोगों को सारी चीजें बता देता है कि आखिर तुम लोगों को क्या क्या करना है। जिसके बाद यहाँ पे नाओतो और उमे जाबा अपने काम पे लग जाते हैं। उमे जाबा कहने लगते कि क्या सेनपाई हम जॉब के बाद कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं? तब यहाँ पे नाओतो कहने लगते कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे पास और भी ज्यादा जरूरी काम है। तभी उनके पास उनका बॉस आता है जो कि उनको कुछ कूड़ा कचड़ा देता है बाहर फेंक के आने के लिए। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे कूड़ा कचड़ा फेंकने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पे उमे जाबा के मन में कुछ तूफानी सा चलने लगता है और वो अपने सेट के बटन को खोलने लगती है और बतारी से पूछने लगते कि अच्छा ये बताओ आपकी गर्लफ्रेंड और मेरे में से सबसे ज्यादा सेक्सी कौन है? तब यहाँ पे नताओ कहता है कि अरे तुम पागल वागल हो क्या, जल्दी से अपने सेट के बटन बंद करो वरना कोई देख लेगा। जिसके बाद यहाँ पे नताओ खुद उसके सेट के बटन लगाने लगता है और ये देखकर उमे जाबा यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे उनका
बॉस आ जाता है और ये सब कांड करते उनका बॉस देख लेता है और वो दोनों को यहाँ पे काफी ज्यादा सुना धुना के चला जाता है। तब यहाँ पे जो ओमिजावा के बाल होते हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसपे नताओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बालों को बांध देता हूँ। ओमिजावा कहते कि तुम्हें पता है ना तुम ये क्या कर रहे हो। तब नताओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं अपनी छोटी बहन के भी इसी तरीके से बाल बांधता हूँ। जिसपे यहाँ पे ओमिजावा कहने लगती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम मुझे एक छोटी बच्ची समझ रहे हो। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। ये सुन के यहाँ पे ओमिजावा कहने लगते कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे ओमिजावा काफी मन लगा के काम करने लगती है। तभी उनका जो बॉस होता है ओमिजावा के पास आता है और वो उसके काम के लिए उसकी तारीफ करने लगता है। नताओ तभी ओमिजावा के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से मन लगा के काम करोगी तो तुम्हें हमेशा ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम ओमिजावा को देखते हैं जो कि चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए आ जाती है और वो अपने मन में सोचती कि मैं सच में बतारी की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती और मैं जल्द से जल्द उन दोनों का ब्रेकअप करना चाहती। और वो नोटिस करते कोई तो है जो कि उसकी बातों को सुन रहा है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे ताचिवाना होती है। ताचिवाना ने यहाँ पे उसकी सारी बातों को सुन लिया था, जिसके बाद वो यहाँ पे उसके पास आती है और उसके संतरों को छूकर टच करने लगती है और कहते कि तुम्हारे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। नताओ को ऐसे संतरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे नताओ के पास इशियारा का एक मैसेज आया होता है कि हमें एक डेट पे चलना चाहिए और वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके पास ओमिजावा गुस्से में काफी ज्यादा आती है। ओमिजावा कहते कि सेनपाई आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर नताओ कहते कि क्या कहा। तब ओमिजावा कहते कि मैं ताचिवाना की बात कर रही हूँ। नताओ कहता कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब यहाँ पे ओमिजावा ताचिवाना को दिखाने लगते कि बतारी सेनपाई वो देखो ताचिवाना बो रही। इसके बाद बतारी ताचिवाना का पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते एक गली के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे ताचिवाना दिखती नहीं है और यहाँ पर काफी सारे पोस्टर लगे हुए थे कोस्ट प्ले के और उसे लगता है कि शायद से ताचिवाना भी इन सारी चीजों में काम करने वाली है। तभी यहाँ पे जो ओमिजावा की ट्रेनर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और उसके बाद ओमिजावा अपने ट्रेनर के साथ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नताओ और इशियारा अपनी डेट पे आ जाते हैं। इशियारा बोलने लगते कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे जॉब का फर्स्ट डे कैसा गया। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया गया। इसके बाद इशियारा बोलने लगते कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ वो जो लड़की थी वो कैसी है। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि अरे कुछ ना, वो लड़की बस मेरी छोटी बहन की तरह। और ये सुनकर यहाँ पे इशियारा को राहत की सांस मिलती है। इसके बाद हम नताओ को देखते जो कि इशियारा को उसके घर पे छोड़ देता है। इशियारा कहते कि तुम कभी मेरे घर पर आना, मैं अपनी मॉम से खाना बनाने सीख रही हूँ तो मैं तुम्हें काफी बढ़िया सी डिश खिलाऊंगी। इशियारा को उसके घर पे छोड़ने के बाद सीधा नताओ ताचिवाना के घर पहुंच जाता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा था। नताओ बोलने लगता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें इतने ज्यादा पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई कि तुम ऐसा काम करने लगी हो। ताचिवाना कहते कि आखिर क्या बक रहे हो। जिसपे यहाँ पे नताओ उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है। सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पे ताचिवाना नताओ को टीज करने लगते कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। नताओ कहता कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक तो था लेकिन मेरे थोड़े से पैर दर्द होने लगे हैं। जिसपे यहाँ पे ताचिवाना कहने लगती कि दिखाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ताचिवाना नताओ के पैरों को दबाने लगती है और इससे यहाँ पे नताओ को काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और यहाँ का माहौल और दोनों के दोनों एकदम गर्म हो जाते हैं ना। जिसके बाद यहाँ पे ताचिवाना नताओ के ऊपर बैठी हुई थी और वो यहाँ पे तो और भी कुछ करने वाली थी। तब नताओ कहने लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जिसके बाद ताचिवाना कहने लगती है कि अरे बस मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना ये सब करने वाली थी। तब यहाँ पे ताचिवाना नताओ को उसके दूसरे वर्क के बारे में बताने लगते कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं उस जगह पे काम नहीं करती हूँ, मैं तो दूसरी जगह पे काम करती हूँ और वो जो रास्ता था ना वो मेरे जॉब के लिए काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए मैं उसी रास्ते से जाती हूँ। तभी यहाँ पे नताओ के फोन पे ओमिजावा का कॉल आता है। ओमिजावा बोलने लगते कि सेनपाई आप नेक्स्ट वीकेंड फ्री हो ना। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि लेकिन क्यों। जिसपे यहाँ पे ओमिजावा कहने लगते कि मैं दरअसल आपके साथ फायरवर्क्स देखने के लिए जाना चाहती हूँ और आप वहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पर जाओगे। नताओ कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते। ओमिजावा नताओ से काफी ज्यादा जिद कर रहे थे कि प्लीज आप मेरे साथ चलो। नताओ कहते कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल तो लूंगा लेकिन मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल बिल्कुल भी नहीं निभाऊंगा। ओमिजावा कहती कि मैंने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि मैं वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊँ। जिसके बाद यहाँ पे नताओ अजीब सा बहाना बनाता है और यहाँ से खिसक जाता है। इसके बाद हम नाओतो को देखते हैं। उसे उसके चश्मिश दोस्त ने मैसेज किया होता है कि आखिर तुम इशियारा के साथ फायरवर्क्स देखने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तब यहाँ पे नाओतो भी सोचता है कि हाँ मुझे इशियारा से भी एक बार पूछ लेना चाहिए और उसके बाद वो इशियारा को कॉल लगाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ फायरवर्क्स देखने चलोगी। इशियारा कहते कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हारे साथ जाने में, लेकिन हर साल मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर यहाँ पे नाओतो उदास हो जाता है। तब वो सोचता है कि चलो छोड़ो, मैं अपनी छोटी बहन के साथ फायरवर्क्स देखने के लिए जाऊंगा। और जब वो अपनी छोटी बहन से पूछने के लिए जाता है तब उसकी छोटी बहन भी मना कर देती कि मैं अपनी दोस्तों के साथ देखने जाने वाली हूँ। तब उसकी छोटी बहन बोलती कि क्यों ना आप ताचिवाना के साथ घूमने के लिए चले जाओ। और यहाँ पे ताचिवाना का नाम सुन के तो अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पिछली रात ताचिवाना उसके साथ अजीब सी हरकतें कर रही थी। इसके बाद हम नाओतो को देखते जो कि इशियारा से बात कर रहा होता है। इशियारा कहते कि कोई बात
बात नहीं, हम दोनों अलग अलग तो जा रहे हैं लेकिन फेस्टिवल में हम दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। ये सुनकर यहाँ पे नाओतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल वाले दिन पे, जिसके बाद यहाँ पे बतारी अपने भाई को उसकी दोस्त से मिलाती है और उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पे नताओ के पास अपने चश्मिश बंदे का कॉल आता है। वो उसे कॉल पे बताने लगता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पे उमेजावा के साथ आ रहा था लेकिन अचानक से वो कहीं चली गई, तो क्या तुम उसे ढूंढने के लिए जा सकते हो। अपने बंदे का दिल तो काफी ज्यादा बड़ा है जिस कारण वो यहाँ पे मान जाता है और उसके बाद वो उमेजावा को ढूंढने के लिए जाने लगता है और उसे उमेजावा मिल भी जाती है। नताओ बोलता है कि अरे तुम पागल हो क्या, इतने दूर क्या करने के लिए आई हो, जिसपे यहाँ पे उमेजावा कहते कि दरअसल मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। नताओ बोलते कि अरे तुम कैसे शर्माने लगी, तुम तो हमेशा लड़कों से घिरी रहती हो। उमेजावा बोलते कि कभी कभार मेरे को भी क्राउड से प्रॉब्लम होती है, जिसपे यहाँ पे नताओ बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और वो लोग यहाँ पे ऐसी बात करने लगते हैं। नताओ यहाँ पे उमेजावा को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते कि दो बंदे आ जाते हैं जो कि उमेजावा को छेड़ने लगते हैं। तभी जो नताओ होता है उमेजावा के कान में कहता है कि मैं 3 तक गिनती करूंगा और उसके बाद तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाना, और यहाँ पर नताओ के 3 तक गिनती गिनने से पहले उमेजावा बहुत दूर भाग जाती है और ये देखकर यहाँ पे नताओ और उन बंदों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब यहाँ पे नताओ भी आ जाता है। उमेजावा कहती कि मैं चाहती थी कि तुम उन लड़कों से लड़ाई करके उन्हें अच्छे से पीट पाड़ दो। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में कोई ट्रबल में आ जाए, और मेरे सामने सबसे अच्छा रास्ता यही था कि मुझे भाग जाना चाहिए। और ये सुनकर यहाँ पे उमेजावा नताओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उमेजावा यहाँ पे नताओ को कुछ बोलने वाली होती, उससे पहले यहाँ पे फायरवर्क्स फूटने लगते हैं। तब यहाँ पे उमेजावा खड़ी होती और बोलने लगती कि अच्छा ये बताओ क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड का रोल निभाओगे आज। तब यहाँ पे नताओ बोलते कि अरे मुझे माफ कर देना, आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलना है। और तभी यहाँ पे उन दोनों की बात चल रही होती, यहाँ पे इसियारा की एंट्री हो जाती है और तब यहाँ पे उमेजावा को पता चलता है कि बतारी की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इसियारा है। और ये सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पे तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो यहाँ से 9 2 11 हो जाती है। उमेजावा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सेनपाई की गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा सुंदर है और वो यहाँ से रोते रोते भाग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे नताओ और इसियारा को देखते जो कि दोनों साथ में घर जाने लगते और यहाँ पे पूरी ट्रेन एकदम खाली होती और वो दोनों यहाँ पे बात करने लगते हैं। नताओ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने की खातिर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। और वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते तभी उनका यहाँ पे स्टेशन भी आ जाता है और जैसे वो स्टेशन से बाहर निकलते तो यहाँ पे काफी जोर जोर से बारिश हो रही थी। नताओ तभी कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं एक अम्ब्रेला लेकर आता हूँ, जिसपे यहाँ पे इसियारा कहते हैं कि तुम्हें अम्ब्रेला लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ से तेज चलेंगे तो उसके बाद हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और जैसे यहाँ पे इसियारा चलने की कोशिश करती है तो वो अचानक से गिरने वाली होती है, लेकिन नाओ तो उसे पकड़ लेता है। इसियारा कहती है कि अरे मुझे माफ कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने योकाता पहना। तब यहाँ पे नताओ कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरा हाथ पकड़ के चल सकती हो। तब इसियारा कहती कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं और फिर वो लोग यहाँ से भागकर जाने लगते हैं। नताओ कहता है कि तुम्हारे घर से पहले मेरा घर आता है तो क्यों ना तुम मेरे घर पे चल के बारिश रुकने का इंतजार कर लेना, जिसपे इसियारा भी यहाँ पे मान जाते। और जैसे वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वहाँ पे उसके घर के बाहर ताचिवाना खड़ी होती है और उसे देखकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ताचिवाना कहती है कि दरअसल काफी तेज बारिश हो रही थी तो बस मैं तुम्हारे वेजिटेबल्स को देखने के लिए आई थी। इसके बाद हम देखते कि नताओ उन दोनों को अपने घर में चलने के लिए बोल देता है और वो दोनों यहाँ पे उसके घर में आ जाते हैं। दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा भीगी हुई थी जिस कारण नताओ उन दोनों को पहले नहाने के लिए बोल देता है। तब वो दोनों नहाने के लिए साथ में चली जाती हैं। और जो यहाँ पे ताचिवाना होती है वो इसियारा के संतरों को देख रही थी जो कि ताचिवाना के संतरों से साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। इसियारा कहती कि अरे तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तब यहाँ पे ताचिवाना इसियारा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते और उसे कहने लगती कि देखो मेरे और नाओतो के बीच में कुछ भी नहीं है, बस हम काफी अच्छे दोस्त हैं। तब यहाँ पे इसियारा कहते कि अच्छा सच में तुम्हारे मन में नाओतो के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तब यहाँ पे ताचिवाना कहते कि देखो मेरे चाहने न चाहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर नाओतो को भी ऐसा लगता है तो बात अलग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि बतारी की बहन ने उसे मैसेज किया होता है कि आज रात में अपने दोस्त के घर पे ही रहूंगी। और यहाँ पे जो नाओतो होता है उसने ताचिवाना और इसियारा को अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिया था। तभी यहाँ पे बीच में ताचिवाना बोलने लगते कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारी बहन नहीं है तो तुम्हें और इसियारा को आज काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा एक साथ बिताने के लिए। ये सुनकर यहाँ पे नाओतो और इसियारा काफी ज्यादा बिलस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नाओतो होता है वो अपनी गैलरी में बैठा होता है और वो अपने पौधों की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके पास यहाँ पे ताचिवाना आती है और वो नताओ से माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम दोनों का यहाँ पे पर्सनल टाइम वेस्ट हो रहा है। जिसपे नताओ कहता है कि अरे कोई बात नहीं, चिल करो यार। तब यहाँ पे नताओ बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम इतनी रात तक जगी क्यों हो। जिसपे यहाँ पे ताचिवाना कहने लगते कि अरे बस मैं रेस्ट रूम गई थी। इसके बाद हम ताचिवाना को देखते जो कि उसी रूम में जाकर सो जाते जिसमें इसियारा सो रही थी, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे इसियारा अभी तक जगी हुई है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते जहाँ पर बहुत जोर से बारिश हो रही थी और इसके बाद हम नताओ को देखते जो कि रूम में सो रहा था और छुपके से इसियारा उसके रूम में
आ जाती है और वो नताओ के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और कहने लगती कि मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं अपने आप को अब बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगी। और वो नताओ के क्लोज आकर कुछ बड़बड़ाने वाली होती, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नताओ सपने में कुछ बड़बड़ाने लगता है। ये देखकर यहाँ पे इशियारा हंसने लगते और कहने लगते कि ये बंदा सच में कितना ज्यादा क्यूट है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे नताओ की भी नींद खुल जाती है। नताओ कहते हैं कि इशियारा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनकर यहाँ पे इशियारा को बुरा लगता है और वो कहने लगते कि अभी भी तुम्हें वही दिख रही है। इसके बाद जो इशियारा होती है नताओ के कंबल के ऊपर लेट जाती है और वो यहाँ पे चाहती थी कि शायद से नताओ उसके साथ कुछ करे। और ये देखकर यहाँ पे इस चूतिया का दिमाग घूम जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, ये एकदम सही समय नहीं है ये सब करने का। इशियारा भी इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और उसके बाद वो उदास होती है, अपने रूम में चली जाती है। और तब ये चूतिया बोलने लगता है कि मुझे कल लेना चाहिए था, मेरे पास ऐसा चांस बार बार नहीं आएगा। और इसके बाद हम इशियारा को देखते जो कि अपने बेड पे सो रही होती है और वो अपने मन में सोचती कि पता नहीं अब नताओ उसके बारे में क्या क्या सोचेगा। और दूसरी तरह हम ताचिबाना को देखते जो कि अभी तक जगी हुई थी और वो सारी चीजें यहाँ पे महसूस कर रही थी कि अंदर चल क्या रहा था। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।